तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी और हम आपकी तैयारी में पूरी भागीदारी निभाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे हर तरीके से। जैसे आपको पढ़ा सकते हैं, जो जो बेस्ट चीजें आपको सिखा सकते हैं वो सब सिखाएंगे। जैसे अभी तक आप सब डिजिटल सम जानते हैं, आपने डिजिटल सम खूब सीख रखा, जब देखो तब डिजिटल सम लगा देते हैं। बट अभी तक ये नहीं जाना है कि डिजिटल सम कब नहीं लगाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजिटल सम कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है अगर कहें तो। जितना अल्ट्रा कैल्सी बैच में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, उन सब में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है डिजिटल सम। यानी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां डिजिटल सम नहीं लगाना है और हम फिर भी लगाए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम दोनों बातें सीखेंगे, डिजिटल सम क्या है, कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रात के 9 बजे हुए हैं, बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ाने का, संडे था। हम भी चाहते हैं कि संडे को सेलिब्रेट किया जाए, बट जब पेपर नजदीक हो और आपके कंधों पे ये उम्मीदें लोगों की टिकी हो कि ये लड़का इस बार सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमारी भी वो भागीदारी बनती है कि अपने बाहर घूमने को, बाहर जाके किसी कैफे पे सैंडविच खाने को त्याग करके आपके सामने हाजिर हूं। तो आज संडे यानी कि रविवार है और आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरे दिन पढ़ाई की भी नहीं होगी। लेकिन हम आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे ताकि आप भी जल्दी सेलेक्ट हों और किसी सिलेक्शन समारोह में जाके बैठें जहां 10,000 बच्चों के नाम पे आपको 160 बच्चे गिनना मुश्किल हो जाए। सोचिए कितना फेकिज्म है, मतलब झूठ बोलने की पराकाष्ठाएं पार हो गई हैं। मतलब मैं हैरान होता हूं कि लोग कैसे इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकते हैं, वो भी खुलेआम, जहां लिखा आ रहा है सामने पे। लोगों के वीडियोज के टाइटल कुछ और हैं, थंबनेल कुछ और कह रहे हैं, अंदर खोलेंगे तो कुछ और मिल रहा है। इतना गुमराह कर दिया गया है आज के युवा को, इतना फंसा दिया गया है कि वो मजबूर है कुछ भी बात मानने को। अभी विजय माल्या आके बोल देगा किसी पॉडकास्ट में, आई एम नॉट द चोर, तो देश की जनता मान लेगी आई एम नॉट द चोर। उसका इतना ट्रस्ट है अपने इन्फ्लुएंसर पे, अपने यूट्यूबर्स पे। फिर एक दूसरा यूट्यूबर आके बोलेगा नहीं ये तो चोरी की थी, भले ही रिकवरी हो गई, चोर तो चोर होता है। फिर लगेगा यार हम गलत थे पहले। हमारा जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो अपनी सोच है, वो खत्म हो चुकी है। हमारा दिमाग क्या सोचेगा, क्या रिएक्ट करेगा पलाश भाई, वो आज के YouTube वीडियोज के थंबनेल, आज के YouTube वीडियोज के टाइटल डिसाइड कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर तमाम तरीके की बातें लगी आएंगी। एक बच्चा आज 5-5 टीचर के नोटिफिकेशन देखेगा, क्योंकि एक नॉर्मल नोटिफिकेशन होगा जिसके अंदर 14,500 वैकेंसी होंगी। एक नोटिफिकेशन होगा जो ये बता रहा होगा बहुत बवाल हो गया है नोटिफिकेशन के अंदर। एक नोटिफिकेशन बता रहा होगा नोटिफिकेशन में बहुत बड़े बदलाव हो गए। और बच्चा हर एक वीडियो देखने के बाद अपने आप को ठगा महसूस करता है, लेकिन उसका लगातार काटा जा रहा है और इतनी जल्दी जल्दी काटा जा रहा है कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि उसका कट रहा है, बैक टू बैक कट रहा है, बैक टू बैक, सुबह शाम तक बैक टू बैक कट रहा है, बैक टू बैक कट रहा है। उसको सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा है कि उसका कट रहा है। जहां ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा 1 साल में सिलेक्शन ले लिया करता था, आज ऑनलाइन में लगा हुआ है, वो सालों साल लगा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कौन सा कोर्स बेहतर है, कौन सा नहीं है। वो कभी कोर्स लेगा, कभी किताबों में उलझेगा, कभी ये किताब ले लेगा, कभी ये कह दिया जाएगा इस किताब के बिना तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। पागल बना दिया हम लोगों ने बच्चों को। खैर दुख की बातें ये सब, मैं ज्यादा दुख बयान नहीं करूंगा और हम फटाफट से क्लास की शुरुआत करेंगे। अल्ट्रा कैल्सी बैच आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे हैं, चैनल है अभिनय मैथ्स। मैं अभिनय शर्मा आपको एक बैच पढ़ा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। इससे पहले भी बहुत सारे बैचेज पढ़ाए हैं। एक बैच है जिसका नाम है अल्ट्रा कैल्सी बैच, जो आपको कैलकुलेशन सिखाता है, जो बताता है कि बहुत सारे सवालों को पूरा नहीं करना था, कुछ सवालों को आधे रास्ता की जाना था। हर किसी के साथ जिंदगी का सफर आखिरी तक नहीं हो सकता। कुछ लोग रास्ते में कुछ पलों का साथी बनेंगे, जो आपके साथ बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। कुछ लोग दोस्त बनेंगे 2-4 साल के लिए, फिर निकल जाएंगे। कोई एक होगा जो जिंदगी में हमेशा के लिए साथी बनेगा, वो भी ढूंढना आज के दौर में मुश्किल है। तो अल्ट्रा कैल्सी बैच आपको यही बताता है कि कैलकुलेशन कहां पे कब कैसे रोकनी है और कब नहीं रोकनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और क्या है डिजिटल सम, पहले डिजिटल सम जानते हैं। डिजिटल सम से ही समझ में आ रहा है सम ऑफ डिजिट की बात हो रही है। डिजिटल सम से समझ आ रहा है कि सम ऑफ डिजिट की बात हो रही है। क्या है सम ऑफ डिजिट? देखो मैंने लिखा हुआ भी है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर until the sum reaches a single digit is called digital sum।
इसका मतलब क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग जब तक करते रहो जब तक कि वो एक अंक तक ना पहुंच जाए, इसी को कहते हैं हम डिजिटल सम। तो पहले जानना जरूरी है कि डिजिटल सम है क्या, डिजिटल सम बना कैसे, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो डिजिटल सम का मतलब है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर अंटिल द सम रीचेज ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड डिजिटल सम। किसी संख्या के अंकों का योग जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट तक ना पहुंच जाए उसे हम कहते हैं डिजिटल सम। ठीक है, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2। अब मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है, तो मैंने क्या किया, इन सब का सम किया, सम आ गया 55। आप करके देखेंगे सम आ जाएगा 55। लेकिन अभी तक सिंगल डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर वापस 55 के डिजिट का सम करेंगे, कितना आ गया 10 का मतलब फिर करेंगे 1 और 0 1, तो 1 क्या है डिजिटल सम, यानी इस इतनी बड़ी संख्या का एक डिजिटल सम है। तो पहले आप बताइए डिजिटल सम आप समझ पाए या नहीं, डिजिटल सम क्या है, सम ऑफ डिजिट, कमेंट बड़े कर दीजिए भाई साहब। ठीक है, डिजिटल सम हमने क्या बताया, डिजिटल सम क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर अंटिल द सम रीचेज ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड डिजिटल सम। यानी किसी संख्या के अंकों का योग जब तक कि योग एक अंक तक ना पहुंच जाए उसे हम कहते हैं डिजिटल सम। जैसे एक संख्या लिखी हुई थी, मैंने इन सबको जोड़ा 7 1 2 3 4 5, तो ये 55 आ गया। 55 को वापस जोड़ा तो 10 आ गया, 5 5, 10 को वापस जोड़ा तो 1 आ गया। 1 क्या है, डिजिटल सम है। ठीक है, 1 क्या है, डिजिटल सम है। अब लॉजिक बिहाइंड डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम के पीछे का लॉजिक क्या है वो समझिए। द रिमाइंडर दैट कम्स व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इज द डिजिटल सम ऑफ दैट नंबर। जब एक संख्या को हम 9 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है उस संख्या का अंकों का योग होता है। यानी जैसे 43 को आपने 9 से भाग दिया, तो 43 को 9 से भाग देने पर क्या बचेगा रिमाइंडर, आपने कहा 7 बचेगा। 7 ही क्या है, इसका डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम कुछ है नहीं, बेसिकली डिजिटल सम इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। यानी डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, डिजिटल सम शेषफल है जब किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं। अब आपको मालूम है कि जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं। हो सकता है संख्या पूरी कट जाए 9 से, तो 0, या तो 9 से पूरी कट जाने का मतलब क्या, या तो 0 बचेगा या 9 बचेगा, यही तो कह सकते हैं। यानी 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6 7 8, यानी 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी बच सकता है। तो इसीलिए डिजिटल सम भी 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। 9 वाले को ही हम 0 कह देते हैं। इतनी सी बात समझ आई आपको। सर पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से, सब कुछ होगा, देखिए चिंता मत करिए, सब कुछ होगा। देश में क्या ही कुछ ठीक से हो रहा है, इतनी सारी घटनाओं के बीच में आप इतना भी पढ़ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। जहां आपको पता चल रहा है कि शादी के बाद एक पत्नी अपने पति को धक्का दे करके शिलोंग की खाइयों में फेंक देती है, रूह कांप जाती होगी आपकी, 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं होती होगी। इसीलिए आपको कहता हूं कि थोड़े दिन न्यूज से भी दूर रहो, क्योंकि बहुत मसालेदार न्यूज आ रही है। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है कि एक पत्नी अपने पति को ड्रम में बंद करके मार के काट के पैक कर देती है। फिर आप वो सारी कहानियां सुनते हो क्राइम तक पे जा करके, फिर वो कहानी में ट्विस्ट पता चलता है। सोचिए आपके सोनम और राजा सूर्यवंशी वाले केस में 8-10 दिन चले गए, 15 दिन। अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि पता चले ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो जितनी अवेयरनेस आप ले रहे हो, ये अवेयरनेस के लिए आप जो इंस्टाग्राम या किसी अदर सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल का सहारा ले रहे हो कि अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, ये अवेयरनेस डिस्कंफर्ट पैदा कर रही है। आपको पता है, ये जिम्मेदार है हमारी धड़कनों को बढ़ाने के लिए, ये जिम्मेदार है हमारे समय को बर्बाद करने के लिए। और जब समय बर्बाद होता है, जब वक्त बर्बाद हो जाता है, फिर हमें स्ट्रेस होने लगता है कि यार कितना वक्त निकल गया। तो आप सबसे गुजारिश है भी कुछ दिन एकदम दूर रहिए। हो सके तो सारे चैनल जो कि पढ़ाई के नहीं है आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, उन सबको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आपको पता है 9 बजे क्लास होगी मास्टर की, 9 बजे चले जाएंगे, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए फोन के। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस साल, अगर आपको लगता है कि नहीं इस साल सिलेक्शन नहीं लेना, मैं अफोर्ड कर सकता हूं अगले साल सिलेक्शन लेना, तो यू कैन एंजॉय इंस्टाग्राम, यू कैन एंजॉय यूट्यूब शॉर्ट, यू कैन एंजॉय अदर टीचर्स, फेक बात है, सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आप 1 साल और घर से खर्चा ले सकते हैं और अपने बाप के ऊपर 1 साल बोझ बन सकते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है आपको पढ़ाई की भी। आप मेरी क्लास में आकर भी सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, एंजॉय करिए बस।
जो लड़कियां आ रही हैं उनसे बात करिए, इंस्टाग्राम पे सुबह जग जाइए और सुबह जगते ही 15 लड़कियों को मैसेज भेज दीजिए, हाय ऋचा, हाय रुचि। ये सब करिए आप, अगर आपको लगता है कि अब आपने बाप के ऊपर और 1-2 साल बोझ बन के रहना चाहते हैं, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको डिसाइड करना है, लेकिन करना क्या है वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा था, आज की क्लास मैंने जब शुरू की तो मैंने ये बताया, अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास है, डिजिटल सम पढ़ेंगे। डिजिटल सम क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर अंटिल द सम रीचेज ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड डिजिटल सम। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर अंटिल द सम रीचेज ए सिंगल डिजिट का मतलब किसी संख्या के अंकों का योग जब तक कि योग एक अंक तक ना पहुंच जाए। हमने इतनी बड़ी संख्या लिखी, उसका डिजिटल सम निकाला, हमने कहा सम आ रहा है 55, 55 का 10, 10 का 1, 1 क्या है? डिजिटल सम है। डिजिटल सम का लॉजिक क्या है? तो हमने बताया कि किसी भी संख्या को जब 9 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही क्या है? डिजिटल सम है। ठीक है, अब बात आती है यूज ऑफ डिजिटल सम, कि हम डिजिटल सम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां कहां जरूरी है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। द आइडिया बिहाइंड द डिजिटल सम इज सिंपल। आज मैं मैक्सिमम चीजें लिख के लाया हूं ताकि आपको कम वक्त में ज्यादा चीजें पढ़ा पाऊं। तो द आइडिया बिहाइंड द डिजिटल सम इज सिंपल। Any operation you perform on a number like addition, subtraction, multiplication, division, square, cube, you can apply the same operation on its digital sum to check or analyze the result. हिंदी सुन लीजिए, क्या है? डिजिटल सम का मूल सिद्धांत यह है कि किसी संख्या पर जो गणितीय क्रिया हमने की, चाहे वो जोड़ किया, चाहे घटाव किया, चाहे गुणा, चाहे भाग, चाहे वर्ग, चाहे वर्गमूल, चाहे घन, चाहे घनमूल, जो भी किया हमने, वही क्रिया हम उस संख्या के डिजिटल सम पर भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब आपको करके दिखाता हूं। जैसे आपको ये चेक करना है, देखो फिर से यहां पे क्या लिखा हुआ है? यू कैन अप्लाई द सेम ऑपरेशन टू चेक और एनालाइज द रिजल्ट। केवल इससे रिजल्ट चेक हो सकता है कि सही है या नहीं है, ये बात पता लग सकती है। ठीक है, जैसे अब इस सब संख्याओं का जोड़ मुझे चेक करना था कि ये सही है या नहीं है, या मैं आपको चेक करके बता रहा हूं कि अगर ये इस सब का जोड़ है तो इसका डिजिटल सम इन सब के डिजिटल सम के बराबर आएगा। अब डिजिटल सम हम निकालते कैसे, ये एक बड़ी बात है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। जब तक मैं आपको बता देता हूं डिजिटल सम हम कैसे निकालते हैं। डिजिटल सम जब भी निकालना होता है तो हमें पता है कि 9 से भाग करने पर, आपको याद है एक चीज रिमाइंडर में हम लोग पढ़ते थे कि एक संख्या दे रखी है 4, 5, 6, 7, 2, 8, ये दे रखी है एक संख्या, और कोई पूछ रहा है कि इसको हमने 9 से भाग किया तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आपको पता है हम सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग करते थे, तो हम ये कहते थे जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटा दो। जैसे 5 और 4 9 बन रहा है, इसको हटा दो। 7 और 2 9 बन रहा है, इसको हटा दो। अब 8 और 6 कितना है? 14। 14 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। सेम चीज हम डिजिटल सम में भी करते हैं कि जब डिजिटल सम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि 9 जहां जहां बन रहा है उसको हटाते रहते हैं, क्योंकि सेम चीज है, डिजिटल सम भी तो रिमाइंडर ही है, कोई नई चीज तो है नहीं। तो जैसे इस संख्या का अगर मुझे डिजिटल सम निकालना हो तो मैं जल्दी जल्दी कैसे चेक करूंगा? जैसे 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये हट जाएगा, 9 को हटा देंगे, यानी इसका डिजिटल सम सिर्फ 2 है। ठीक है, 8, 6 और 4 10 और 8 18, 18 को भी हटा देंगे क्योंकि ये भी 9 का मल्टीपल है, तो इसका डिजिटल सम कितना है? सिर्फ 7 है। 9 हटा देंगे, 8 और 2 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम वापस 7 आ जाएगा। आपने कहा कि जी ये तो फिर से 9 बन गया, 7 और 2 9, यानी इधर के पूरे पार्ट का डिजिटल सम आ रहा है 7। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये डिजिटल सम उधर के पार्ट का भी आ रहा है, तो आपने कहा 8 और 2 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 7 आ रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है, गलत तो नहीं है। अगर ये 7 नहीं आता तो मैं कह देता कि ये इसका सम नहीं है, लेकिन हमें तो चेक करना था कि अगर इन तीनों संख्याओं का डिजिटल सम का जोड़ वही होगा जो इस संख्या का डिजिटल सम होगा। यानी यही चीज हमने यहां पे लिखी है कि जब भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब ये सब करते हैं तो क्या होता है? डिजिटल सम लगा सकते हैं आप ऐसे किसी भी ऑपरेशन पे चेक करने के लिए। जैसे मैं आपको एक अंडर रूट वाला सवाल करके दिखाता हूं। ठीक है, अंडर रूट वाला सवाल, जैसे 1225 का अंडर रूट मुझे पता है 35 होता है, और मुझे चेक करना है कि 35 सही है कि नहीं है, मुझे चेक करना है। ठीक है भाई, तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए 5 और 4 9, यानी अंडर रूट के अंदर 1 आ रहा है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आ सकता है, या तो 1 हो सकता है उसका डिजिटल सम,
भाई रील देखना जरूरी है ना तासा? देखिए ध्यान से, एक डिजिटल सम और किस में आ सकता है प्लस भाई? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपने कहा 64 में आ सकता है। आ सकता है 64 में। 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। अब आप चेक करिए कि इसका जो भी अंडर रूट आएगा उसका डिजिटल सम या तो 1 पॉसिबल है या 8। तो 35 का कितना आ रहा है? 8, यानी कि 35 इसका अंडर रूट सही है। तो ये जो डिजिटल सम वाली प्रक्रिया है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अंडर रूट सब पे लगती है। ये आप अभी सवालों के जरिए सीखेंगे। पहले आप डिजिटल सम निकालना सीखिए कि डिजिटल सम निकलता कैसे है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डिजिटल सम। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को गिनने की जरूरत नहीं होती। आप देखो लिखा हुआ है, while calculating the digital sum you can ignore any 9, they don't affect the final result. To simplify calculation you can also cancel out pair or groups of the digits that total to 9. यानी 9 जितनों का भी समय उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो तो 9 से कट ही जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो 9 से कट ही जाएगा। तो जैसे 1 8 है, 9 हटा देंगे। 7 2 है, 9 हटा देंगे। 6 और 3 है, 9 हटा देंगे। 5 और 4 है, 9 हटा देंगे। 4 4 8 और 1 9 है, हटा देंगे। 4 3 7 और 2 9 है, हटा देंगे। जहां जहां भी 9 18 27 अगर बन रहा है तो वो हटाते चले जाएंगे। जैसे मुझे इसका डिजिटल सम निकाल के दिखाना है आपको, तो मैं क्या करूंगा? 7 और 2 9 को हटा दूंगा। 6 और 3 9 को हटा दूंगा। 5 और 4 9 को हटा दूंगा। 8 और 1 9 को हटा दूंगा। 9 हटा दूंगा। 7 और 3 10 बच रहा है। तो डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया। जब जब 9 होता जाएगा तो वो 9 को हम हटाते रहेंगे। बात क्लियर है? तो डिजिटल सम निकालने में कभी कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। डिजिटल सम निकाल पाएंगे? बोलो भाई, बताओ बताओ, बोलो। अरे बोल दो यार। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज क्या है कि इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 9 देन डिजिट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 9 और 0। बात एक ही है, 9 से भाग करने पे 9 भी बचा सकते हैं, 0 भी बचा सकते हैं। तो जब किसी भी संख्या को 9 से गुणा हो जाती है तो उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाता है। आप देख सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 18 का भी 9, 27 का भी 9, 36 का भी 9, 54 का भी 9। यानी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, मान लेते हैं कि एक ब्रैकेट में कोई बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं और यहां पे आपने 9 से गुणा कर दी, तो फिर मैं इसको चेक भी नहीं करूंगा और मैं सीधे कह सकता हूं कि इसका सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम, इसका सम डिजिट क्या होगा? 9 होगा। ये मैं डायरेक्ट कह सकता हूं। तो ये इसलिए हमें बताया गया। जैसे 518 को अगर आप 9 से गुणा कर रहे हैं तो 518 को देखने की जरूरत नहीं है। 9 से गुणा होने का मतलब ये है कि सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? व्हाइल अप्लाइंग डिजिटल सम इन डिवीजन always convert the denominator digital sum to 1 before proceeding with the operation। ये बड़ी कमाल की बात है। ये कह रहा है कि अगर आपको डिजिटल सम का उपयोग विभाजन में करना है तो सबसे पहले हर हाल में डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना पड़ेगा। अब आप देखो, जैसे ये सवाल है 3131992 और इसको आपने भाग दिया है 124 से। ठीक है, तो आपने क्या किया? पहले ऊपर वाले का डिजिटल सम निकाला। देखना कितना आ रहा है भाग करके? 9 से 9 कट गया, 9 तो हटा ही देंगे। 3 और 2 5 और 1 6 आ गया ऊपर। ऊपर कितना आ गया? 6। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 नीचे आ गया 7। अब मैं कैसे बताऊं कि जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? तो मैंने क्या कहा कि हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि डिजिटल सम नीचे 1 बन जाए। तो आपको अभी मैं आगे सिखाऊंगा कि 1 कैसे बनाते हैं। अभी तो आप, मैं जो बना के बता रहा हूं वो देखो कि मुझे मालूम है कि 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। देखो ध्यान से, 7 चौक 28, 28 का मतलब 2 और 8, 2 और 8 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, यानी ऊपर कितना आ गया? 24 आ गया डिजिटल सम। बेसिकली 6 आ गया। यानी इसका जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। कितना आ रहा है? 258 आ रहा है। अब आप चेक कर लो 258 का डिजिटल सम कितना है? तो 8 और 2 10 और 5 15 और 15 का डिजिटल सम कितना होगा? 6। यानी बात सही है। तो ये चीज समझ पाए आप कि जब हमें भाग में डिजिटल सम का इस्तेमाल करना हो तो हम डिनोमिनेटर को 1 बनाते हैं, 1 से भाग करते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे बनेगा डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1, वो देख लीजिए। अगर नीचे 5 आ रहा है या नीचे 2 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है तो 5 से गुणा करेंगे, और 5 आ रहा है तो 2 से गुणा करेंगे, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। बस क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 5 से, और 5 आ रहा है तो 2 से, क्योंकि 2 गुणा 5 10 होता है। तो 2 आ रहा है तो 5 से, 5 आ रहा है तो 2 से गुणा करेंगे, तो डिजिटल सम हमेशा 1 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 4/7। अगर नीचे 4 आ रहा है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 आ रहा है तो 4 से गुणा करेंगे, डिजिटल सम कितना बन जाएगा? 1। ये बात 3-4 बातें याद हो जाती हैं, प्रैक्टिस में आएंगे भी, सवाल करेंगे तो एकदम रट जाएंगी बात। ठीक है, आपने कहा कि 5 और 2 तो मैंने लिख ही दिया, 7 और 4 वापस भी लिख दिया। 8 आ रहा है नीचे, तो 8 8 64, 64 का भी डिजिटल सम कितना होगा? 1। तो ये वाली बात नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए, फिर सवाल पे आएंगे। कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई फालतू कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि वो बहुत फालतू नहीं होगा। अब मैं देखता हूं कौन कितने फालतू कमेंट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। इफ द डिजिट सम ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3 6 9, तो उसको 1 नहीं बनाया जा सकता। अगर आप 3 6 9 से भाग कर रहे हैं तो उसको 1 नहीं बनाया जा सकता। उस वक्त डिजिटल सम कैसे लगाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा सवाल के जरिए। वहां पे भी लगाना संभव है, बट कैसे लगाएंगे मैं सवाल के जरिए बताऊंगा। मुश्किल है थोड़ा, बिना सवाल के बता पाना मुश्किल है, बट लगेगा वहां भी डिजिटल सम, चिंता नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है कि समटाइम्स वी यूज नेगेटिव डिजिटल सम टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, इट जस्ट लाइक गेटिंग ए नेगेटिव रिमाइंडर। बड़े अच्छे से मैंने ये इंग्लिश लिखी है। कई बार गणना को आसान बनाने के लिए नेगेटिव डिजिटल सम का भी उपयोग किया जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कभी कभी भाग देने पर शेषफल नेगेटिव आता है और उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम भाजक को जोड़ देते हैं। यहां भी डिजिटल सम नेगेटिव हो तो हम उसमें 9 जोड़ देंगे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, वो नेगेटिव रिमाइंडर है 9 से भाग करने पे। तो ये वाली बात याद रखनी है कि लाइक डिजिटल सम मान लेते हैं कि 3 आ गया माइनस का, तो हम 9 जोड़ देंगे और बताएंगे कि डिजिटल सम 6 है। डिजिटल सम माइनस का 1 आ गया तो 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8। बोलो बात क्लियर है? तो एक ये छोटी सी बात थी। सर आज आप जादूगर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं जादूगर? कल्लू मोटू कह रहे हैं हम तो पापा की शर्ट पहन के हैं, जादूगर कैसे? आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, सवालों से और कुछ सीखेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। फाइनल कंक्लूजन, द डिजिटल सम गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द रिजल्ट, नॉट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। इट हेल्प अस एलिमिनेट ऑप्शंस दैट आर डेफिनेटली इनकरेक्ट। द डिजिटल सम इज यूज्ड टू चेक द आंसर। डिजिटल सम हमें यह बता देता है कि ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, और उस आधार पे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। डिजिटल सम हमें एग्जैक्ट उत्तर नहीं बताता। हिंदी में बताता हूं, डिजिटल सम हमें उत्तर का सटीक मान नहीं बल्कि उसका स्वरूप बताता है। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि कौन सा विकल्प कभी भी सही उत्तर नहीं हो सकता। ये बताता है डिजिटल सम हमें। ये मैं लिख लाया हूं, इससे आपको दिक्कत तो नहीं हो रही। ये आसान रहता है कि लिख के ले आए, आपको पढ़ के बता दिया, अब इसको अप्लाई करते हैं। एक एक बात मैं लिखूं उससे अच्छा है कि मैंने लिख के दे दिया आपको। व्हेन ऑप्शन डिफर्स बाय जस्ट ए सिंगल डिजिट, इट्स क्लियर साइन दैट द एग्जामिनर इज टेस्टिंग योर शार्पनेस, नॉट योर लेंथी कैलकुलेशन। इन सच केसेस यूजिंग डिजिटल सम इज द स्मार्टेस्ट वे टू क्रैक द क्वेश्चन क्विकली। जब विकल्पों में सिर्फ एक अंक का फर्क हो, सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो एक जगह 6, एक जगह 7 है, एक जगह 8 है, एक जगह 9 है, इसका मतलब एग्जामिनर तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी चालाकी और समझ को परखना चाहता है। ऐसे सवालों को जल्दी और सही हल करने का सबसे आसान तरीका है डिजिटल सम का इस्तेमाल। तो करेंगे डिजिटल सम का इस्तेमाल या नहीं, ये बताइए। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, सब कुछ लिख के दे दिया यार, और इससे ज्यादा क्या करें। फाइनल कंक्लूजन डिजिटल सम में इतना ही है कि डिजिटल सम हमें एग्जैक्ट उत्तर नहीं बताता कि एग्जैक्ट ये उत्तर होगा, ये बता देता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, अब मान लेते हैं मैं ये सवाल देखूं, मैंने काफी सारे लोगों के वीडियोज देखे, काफी सारे लोगों के मैंने वीडियोज देखे डिजिटल सम पे, तो मुझे पता चला कि मतलब लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं डिजिटल सम के, बल्कि एडिक्ट नहीं कहेंगे, पागल हो चुके हैं। उनको लगता है हर जगह डिजिटल सम लगा दो, हर जगह डिजिटल सम लगा दो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कैलकुलेशन के किसी भी सवाल में
कैलकुलेशन के किसी भी सवाल में डिजिटल सम तब तक मत लगाइए जब तक यूनिट डिजिट सेम ना हो। जैसे इस सवाल में अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो यूनिट डिजिट एकदम अलग अलग है, 2 7 5 4। तो मैं अगर डिजिटल सम, आप खुद बताओ, मैं अगर इस सवाल में डिजिटल सम लगाऊं, आपको नहीं लगता कि पहले इसका डिजिटल सम निकालने में टाइम लगेगा, फिर इनके सारे ऑप्शन के डिजिटल सम निकालने में टाइम लगेगा? जबकि मैं ये देख सकता हूं यूनिट डिजिट में 6 में से 6 घट जाएगा और 5 बचेगा, और 5 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में आ रही है। मैंने देखा कि एक मास्टर साहब इस सवाल में भी डिजिटल सम लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, देखो डिजिटल सम से खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया, वाह वाह वाह, क्यों मजा आ गया। तो भाई डिजिटल सम हर जगह नहीं लगाना, तभी लगाना है जब यूनिट डिजिट भी सेम है, आसान पढ़ रहा हो। अगर डिजिटल सम आसान ही नहीं पढ़ रहा, वो मेरी कैलकुलेशन को मुश्किल बना रहा है, तो फिर ऐसे डिजिटल सम का क्या फायदा, ये बताओ, कोई फायदा है? तो ऐसे सवाल में डिजिटल सम नहीं लगाना है। मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि डिजिटल सम कहां नहीं लगाना है, कहां लगाना है। समझ रहे हैं? आप सीख जाएंगे आज की क्लास में। सर नताशा को कैमरे के सामने लाओ, रिवील करेंगे। क्यों करेंगे रिवील? उससे क्या हो जाएगा? कोई प्रोडक्ट है कि रिवील करेंगे? आज आईफोन 18 आया है और उसका रिवील होगा, अनबॉक्सिंग होगी। नताशा कोई प्रोडक्ट है जिसकी अनबॉक्सिंग होगी? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सवालों में। जैसे ये सवाल है, तो इस सवाल में मैं देख रहा हूं कि यार यूनिट डिजिट सब सवालों की सेम ही है, तो यहां मैं लगा सकता हूं डिजिटल सम। यहां मुझे कोई बुराई भी नहीं है, आसान भी पड़ रहा है। कैसे? 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर है, माइनस 9 तो हट ही जाएगा, 8 8 64 है। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिजिटल सम 7 होगा, और 6 और 4 10 का 1 होगा। यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए। जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए। तो 2 तिया 6 और 1 7 नहीं होगा, 2 तिया 6 और 1 7 नहीं होगा, 3 और 2 5 नहीं होगा, 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। आप सीख पा रहे हैं लगाना, हल्का 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 लगाना सीख पा रहे हैं। देखिए सवाल ज्यादा करने हैं आज, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठ के करा दूं सवाल, क्योंकि ज्यादा करने हैं। कम करने होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लगभग 63 सवाल है, 63 स्लाइड है टोटल। अगर आप इजाजत दें तो बड़ी रिक्वेस्ट होगी, तो मैं बैठ के आपको जल्दी जल्दी सवाल करा देता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़े होके भी बता दूंगा, बैठ के भी बता दूंगा, जैसे आप बोलेंगे। आगे बढ़े। अब ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया, सीजीएल प्री 2024 में। वाह, इसमें जैसे मैं बार बार बहुत 9 देख रहा हूं। जब मैं बार बार 9 देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार डिजिटल सम लगा लेता हूं, क्योंकि 9 में क्या फायदा होगा, 9 हट जाएगा सब जगह से। 9 जब भी होता है तो हट जाता है। जैसे ये 21 का मतलब 3 आ गया, और 7 7 49 तो 7 आ गया डिजिटल सम। ठीक है, 3 चौक 12 का मतलब 3 आ गया, 3 और 3 6 में से 7 गया, -1। आपने कहा माइनस में तो आता नहीं है, आ जाए तो 9 जोड़ देंगे, 8 आना चाहिए डिजिटल सम, 8 आना चाहिए। ये 5 आ रहा है, 4 और 2 6 और 3 9 आ रहा है, 6 और 3 9 और 2 4 आ रहा है। 7 7 49 तो 7 लिख दिया ना उसका, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 और 2 9 6 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी आंसर है। यहां पे हमने क्यों नहीं कहा? हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि दो ऑप्शन में था। हम यहां भी यूनिट डिजिट से कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां भी हम यूनिट डिजिट से कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं यूनिट डिजिट ही निकाल देता सवाल की सिर्फ। बट मुझे पता नहीं था, क्योंकि 2 सवाल में यूनिट डिजिट अलग अलग थी और बार बार 9 दिख रहा था, तो मुझे आसान पड़ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। आगे बढ़े। अब जैसे ये सवाल मैं देख रहा था, आपको क्या लगता है कि ये सवाल यूनिट डिजिट से होना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल यूनिट डिजिट से होना चाहिए था? यूनिट डिजिट भी 8 8 2 ऑप्शन में। क्या ये सवाल डिजिटल सम से होना चाहिए था? तो मैं कहूंगा कि जरूरत नहीं थी। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर देख पा रहे हैं हल्का सा भी देख पा रहे हैं,
तो आप इतना तो जानते ही हैं कि 0.07 और जब 4 से इसकी भाग लगेगी तो ये 7 आएगा और प्लस 0.64, पॉइंट से जब पॉइंट कटेगा तो ये माइनस में आ रहा है 41। अब समझना, आप समझना, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो मैं एक बात तो ये समझ गया कि उत्तर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। उत्तर 41 माइनस का, बाकी सब प्लस है, यानी 41 से बड़ा होगा कह सकते हैं, या फिर 41 से छोटा कह सकते हैं। माइनस में माइनस को भूल जाए तो 41 से छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है। अब मैं बाकी के ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल के क्यों समय बर्बाद करूं? देखिए, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अगर जिंदगी इतनी आसान होती ना और लोग कह देते यार ये एक रास्ता है और इसे एक रास्ते पे चलना सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिंदगी पे किसी रास्ते पे कुछ मिलेगा, किसी रास्ते पे कुछ मिलेगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है, तब हम ये कह पाते हैं कि अब मुझे डर नहीं, किसी गुमराही का हर रास्ता तुझ तक जाता है। अगर मैं ये सोचूं कि हर सवाल डिजिटल सम से निपटा लूंगा, संभव नहीं है। हर सवाल मैं यूनिट डिजिट से निपटा लूंगा, संभव नहीं है। मुझे हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। मैं इसका डिजिटल सम निकाल ही रहा था तभी। देखिए, अगर मैं डिजिटल सम भी लगाऊंगा इस सवाल में, मेरी बात सुनना, मैं इस सवाल में डिजिटल सम भी लगाऊंगा तो 4 से भाग तो करूंगा ही 164 को, करूंगा या नहीं? वो 41 आ गया। वो जैसे ही 41 आया और -41 मैंने देखा तो मैं समझ गया कि इस सवाल का उत्तर -41 में कुछ प्लस का जुड़ेगा, तो -41 के इधर होगा और वो एक ही ऑप्शन है माइनस में। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? अभी समझ पाए या नहीं? अथर्व राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अथर्व आपका। शिवम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार हैं, क्रिस्टल रोज एडिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं कहूंगा कि हाँ यार, ये सवाल मुझे लग रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाग कौन करेगा, इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाग कौन करेगा? और ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट भी सेम है, तब तो फिर मुश्किल फंस रहा है मामला। तब लगाएंगे डिजिटल से। ये बात तो तय हो गई, 6 दूनी 12, यानी ये दोनों तो यूनिट डिजिट से ये पता लग गया ये उत्तर नहीं है, ये तो पता लग गया यूनिट डिजिट से। अरे भाई, ऊपर आ रही है यूनिट डिजिट 12 का मतलब 2 और नीचे 8 से भाग दिया है तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। ये तो हम मौखिक बता सकते हैं, मैं ओरल बता सकता हूं कि ए और डी उत्तर नहीं होगा यूनिट डिजिट से, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, अब तो मैं पहले और आखिरी ऑप्शन का डिजिटल सम नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, देखिए 6 और 6 12 और 2 14 का मतलब 5 गुणा 9, 2 और 2 4 और 1 5, 8 और 1 9, 8 और 3 11 का मतलब 2, ठीक है। आपको मालूम है कि नीचे हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी 1 बनाने के लिए। 55 25 पंजे 125, 125 का डिजिटल सम 5 और 2 7 और 1 8 आएगा। अब 8 किस ऑप्शन में आ रहा है आप बताइए? तो आपने कहा बी ऑप्शन में 8 आ रहा है, ये उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल सम क्या आ रहा है? 8। एक बच्चा लिख रहा सर, एक गुरुजी कह रहे थे कि उनसे लोग जलते हैं। यार कोई यहां किसी से नहीं जलता, कोई क्यों जलेगा? सबको पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं उखाड़ लिया है कि लोग जलेंगे, और लोग खुश होते हैं। लोग जलते नहीं है, लोग बताते हैं कि तुम गधेपंती बहुत करते हो, तुम बच्चों को गुमराह बहुत करते हो, तुम बच्चों को पागल बहुत बनाते हो। इससे लोगों को आपत्ति होती है जो अच्छे लोग होते हैं। कोई जलता नहीं है यार। बाप भी कभी बेटे से जलते हुए हमने नहीं देखे। बाप तो हमेशा चाहता है कि बच्चे उससे आगे निकले, बट वो कमियां तो बताएगा। इसका मतलब जलना थोड़ी हो गया। वो बताएगा तो सही कि बेटा तू सही रास्ते पे नहीं है, इसके अंजाम बुरे होंगे। क्या यार, आपने कैसी बात कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये इतना लंबा चौड़ा सवाल है, अब इसके यूनिट डिजिट भी सेम है, माइनस में भी 3 ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा सवाल तो बना ही है कि आप डिजिटल सम से करिए। ऐसा सवाल बना ही है कि आप डिजिटल सम से करिए। तो ये सवाल आपको डिजिटल सम से करना है। RW में दे रहा हूं, RW में दे रहा हूं, डिजिटल सम से कर। ये सवाल यहां पे कर लीजिए। एक सवाल
एक सवाल यहां पे कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमाल कर दिया विनोद आपने। विनोद ने कमाल कर दिया, विनोद ने कमाल कर दिया। देखिए, पहले तो 9 हटा लीजिए। 8 5 कितना है? 13 का मतलब 4। इस प्रश्नवाचक के स्थान पे मैंने x लिख दिया। 9 हट गया, 4 और 2 6 माइनस, आप कहेंगे कि जी भाग लगेगा पहले और फिर गुणा होगी, तो कैसे होगी? आप ऐसे देख लिया करो कि 318 बटे 4 और फिर गुणा होगी 8.84 की। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब कट ही जा रहा है सब कुछ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो मैं डिजिट सम निकालूंगा। 8 और 1 9, 3 बचेगा, गुणा 2 और 2 4 और 1 5 होगा, 5 दिया 15 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा। यानी x का जो डिजिटल सम होगा वो 4 होना चाहिए। x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। RW का मतलब होता है रेंट वर्क। जहां पे भी आप रेंट पे रहते हो वहां पे आपको ये सवाल करने होते हैं, ठीक है। x का मतलब कितना है? 4। अब ध्यान से सुनना, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 4 और 1 5, ये उत्तर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 8 और 1 9 4, ये उत्तर हो सकता है बी। हमें सारे चेक करने पड़ते हैं कहीं 2 ऑप्शन ना आ जाए। तो आपने देखा 7 और 2 9, वैसे एग्जामिनर जब सवाल बनाता है 3 आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। 7 और 2 9, ये 6 आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अभी आप और भी देखेंगे कहां कहां ये चीज हम लगा सकते हैं, ठीक है। कहां कहां हम ये चीज लगा सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल का उत्तर अगर किसी को निकालना है तो बच्चा क्या करे कि मैं डिजिटल सम लगाऊंगा। बच्चा कह रहा है कि मैं डिजिटल सम लगाऊंगा। अब कई बच्चे हैं जो ये समझ जाते हैं कि यार ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर और -4ab है बेटा, यानी a माइनस बी का स्क्वायर है। a प्लस बी के स्क्वायर में से अगर 4ab घटाऊं तो a माइनस बी का स्क्वायर है। अगर a माइनस बी का स्क्वायर है तो 57 में से 32 गए, 25 का स्क्वायर 625 आ गया। ये सवाल यूनिट डिजिट से भी हो सकता था, ये सवाल a माइनस बी के स्क्वायर से भी हो सकता था। यूनिट डिजिट से कैसे होता? 7 और 2 9 9 निम, 81 का 1 माइनस 4 7 28 दूनी 56 6, 11 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो यूनिट डिजिट से भी हो सकता था। यानी एक सवाल को करने के कई सारे तरीके। अब आप इसी सवाल को जब डिजिटल सम से करने जाओगे तब आप खुद देखोगे कि कितना टाइम लगेगा। कैसे? आप इसका डिजिटल सम निकालोगे, इसका निकालोगे, उसके बाद आपको चारों ऑप्शन का निकालना पड़ेगा और लास्ट ऑप्शन उत्तर है, यानी लास्ट में जाके आपको उत्तर मिलेगा। तो आप ये सोच के खुश मत हो कि हर सवाल में डिजिटल सम अच्छा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। डिजिटल सम लास्ट हथियार है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि डिजिटल सम लास्ट हथियार है। बात समझ रहे हैं मेरी? बोल दो भाई अगर आपको कोई डाउट है तो, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर बताओ कैसे करोगे? डिजिटल सम से करोगे या कोई और तरीका आपके पास है? बताओ। क्योंकि अब इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट बहुत आसानी से ही पता चल रही है। कैसे? आप बताओ, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो 4 आता है, 4 यानी 4ab आएगा उत्तर। a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएं तो उत्तर कितना आएगा? 4ab आएगा। तो मैंने कहा 4ab का मतलब क्या हो गया? 4 तिया 12, 2 सत्ते 14, यानी ये उत्तर नहीं होगा। तो हमें यूनिट डिजिट से ये भी फायदा मिल जाता है
और यूनिट डिजिट में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, हमें फायदा मिल जाता है कि यार इन दो ऑप्शन का हमें डिजिटल सम चेक नहीं करना, अब केवल इन दोनों का चेक करना है। तो आपने कहा 7 और 1 8 गुणा 3 और 2 5 और 4, 4 पंजे 20 और 2 अट्ठे 16, यानी 7 आ गया डिजिटल सम। अब मैं केवल दो ऑप्शन का चेक करूंगा 7 किस किस में आ रहा है। 5 और 4 9, 8 और 8 16 और 7, 16 और 7 भाई 23 नहीं होगा ये उत्तर, तो बस यही होगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं हुई, चाहो तो चेक कर लो, जरूरत नहीं है। 8 दिया 24 और 6 34 7। अब फायदा क्या हो गया कि केवल मैंने एक ऑप्शन का डिजिटल सम चेक किया, वो नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरा उत्तर हो। लेकिन हम यहां पे क्या चेक कर सकते थे, इतना भी देखने की जरूरत नहीं थी। जब आप ये समझ गए थे कि a प्लस बी के स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का स्क्वायर घट रहा है, समझना, और आपको ये पता चल गया था कि यार 4ab आ रहा है, तो आप यूनिट डिजिट और 4 का मल्टीपल ही काफी था कि संख्या 4 से कटेगी, 4 का मल्टीपल है संख्या, और दूसरा यूनिट डिजिट 4 होगा। तो आप ये कह सकते थे कि 54 के तो लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे, तो ये उत्तर नहीं होगा। तो आपको डिजिटल सम निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप इतने से ही उत्तर बता सकते थे कि ये 4 का मल्टीपल होगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। अब आज आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि अरे जयदीप सर भी हमारी क्लास में जुड़ गए भाई, कमेंट दिखाना जरा उनका, ऊपर गया है भी कमेंट, थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा ऊपर। ये कह रहे सर संडे भी क्लास, अभिनय सर आवर हीरो, आज तो मैं भी क्लास लूंगा मैथ्स की। आ जाओ सर आप यार, लेकिन इतनी अच्छी बॉडी बना के बैठे हुए, हमें देख रहे हो कपड़े कैसे लल्लू राम से लग रहे हैं, हमारी तो बॉडी ही नहीं बन रही है। एक हिस्सा बना रहे हैं, दूसरा हिस्सा लटक जा रहा है। थोड़ा बॉडी का भी ज्ञान देना पड़ेगा आपको कि बॉडी कैसे बनाई जाए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कोई ऐसी मशीन बना दी जाए जिसमें सुबह लेट जाओ संडे टू संडे और बॉडी बन के निकले। अब जैसे ये सवाल है, इन सब सवालों में डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिजिटल सम हर सवाल में लगा रहे हैं तो ये एक बेवकूफी होगी। दिस विल बी ए बेवकूफी, दिस विल बी ए बेवकूफी। क्यों होगी मैं बताता हूं, क्योंकि ये ए स्क्वायर है। अब मुझे जोश में आना पड़ेगा, ए स्क्वायर है, ये खाली ए है, ये a प्लस 1 है। आपने देखा यार ये तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 यानी a प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और a प्लस 1 का स्क्वायर का अगर अंडर रूट लूं तो यानी उत्तर a प्लस 1 आना चाहिए। a प्लस 1 मतलब 1 2 3 4 6 आना चाहिए। तो ऐसे सवाल में भी डिजिटल सम, अरे नहीं मजाक मत, सच में। चलो भाई बताओ, अब मेरी बात समझ रहे हो। देखिए आज की क्लास एकदम डिजिटल सम की क्लास नहीं है, मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूं, आज की क्लास एकदम डिजिटल सम की क्लास नहीं है। डिजिटल सम की क्लास आपने YouTube पे बहुत देखी होंगी, बहुत सारे टीचर्स की, मेरी भी। आज की क्लास में आपको यही जानना है कि डिजिटल सम कब लगाना और कब नहीं। ये शार्प डिसीजन अगर आप ले पाएंगे तो डिजिटल सम का आप फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे। आप हर सवाल में, ऐसे ऐसे सवालों में मैं लोगों को डिजिटल सम लगाते हुए देखता हूं जितनी देर में और 4 सवाल हो सकते थे। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि डिजिटल सम कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। सोचिए डिजिटल सम अल्ट्रा कैलसी बैच में हम इतने लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? डिजिटल सम तो बहुत बड़ा हथियार था, हम स्टार्टिंग में ही कहते थे अरे यार डिजिटल सम लगाओ बात खत्म करो। नहीं, हमने पहले आपको यूनिट डिजिट सिखाया, हमने लास्ट 2 डिजिट सिखाया, हमने मल्टीपल सिखाया, हमने डिविजिबिलिटी सिखाई, तब जाके हमने कहा कि अब जो बचा कुचा है वो काम कौन करेगा? डिजिटल सम करेगा। बस जोश भर गया, आप बताते ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल में डिजिटल सम लगाने का फायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबका डिजिटल सम सारे डिजिट्स का सेम आएगा। तो इसमें लगा के बताओ एक बार। अभी लंबी प्रैक्टिस चलेगी, लंबी क्लास, लंबी प्रैक्टिस, चिंता मत करिए। बोलो भाई, लंबी क्लास चलेगी, एक बार आप लगा के बताओ। सर ये सब्जी कौन बेच रहा है? कौन है ये? आलू ले लो, तरबूज ले लो। क्लास में लोग सब्जी बेच रहे हैं यार, मतलब ये टीचर्स के मुंह पे तमाचा तो नहीं है कहीं? ये ऐड ऑफ कराओ भाई, लड़के ऐड के लिए बोल रहे हैं। मैं कमेंट भी कहीं देख रहा था, हम इतने ऐड क्यों देते हैं? हम दे रहे हैं, यूट्यूब दे रहा है। कौन दे रहा है इतने ऐड?
अरे यूट्यूब की ऐसी तैसी यार, आप कहां चले गए थे उनसे बात करने? अच्छे से करके आते। इनकी एक ही समस्या है, ये रात को सिर्फ बैच इसीलिए नहीं चाहते ताकि इनकी उनसे बात होती रहे। सोचे हमारी टीम का अलग लफड़ा है। नताशा कह रही कि रात में बैच मत रखो, नताशु कह रहे हैं रात में बैच मत रखो। मैंने क्यों नहीं रखो सर, पहले वाला रिश्ता आप ही के चक्कर में ब्रेक हो गया था, इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं चाहता। मतलब मेरे रात में क्लास रखने से या रात में तुम्हारे 1 घंटे ना बात करने से अगर तुम्हारा रिश्ता ब्रेक हो जा रहा है तो फिर इसका मतलब ही है कि रिश्ते में जान थी नहीं, प्रेम का बहरूपियापन चल रहा था। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि 1-1.5 घंटों से रिश्ते नहीं टूटा करते हैं, हम तो इतना जानते हैं। 1-2 घंटों से रिश्ते नहीं टूटा करते हैं। चलिए भाई इस सवाल को देखेंगे बहुत ध्यान से। अभी आपने और हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर नीचे 4 है 1/0.4, अगर नीचे 4 है तो हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे 5 से, करते हैं कि नहीं? 1 गुणा 5 नीचे 0.4 गुणा 5 करते हैं नहीं करते? मुझे बताओ क्यों करेंगे? 7 से करते हैं गुणा। आप भी ऐसी बातें कर देते हो, सर हिला देते हो। 7 से 7 चौक 28 ताकि डिनोमिनेटर 1 बना सके। जब मैं डिनोमिनेटर 1 बनाने जाऊंगा तो यहां पे भी डिजिटल सम कितना आ जाएगा? ऊपर 7 और 7 8 पदों तक है तो 7 8 56। 56 का मतलब डिजिटल सम आ गया 2। बोलो भाई 7 8 56, 56 का डिजिटल सम कितना आ गया? 2। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब आप देखो तो ये 7 और 2 9 9 9 कट जाएगा 5, ये तो उत्तर ही नहीं हो सकता। बोलो भाई 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9, 5 3 15 6 आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ये 1 2 3 7 और 2 9 तो कट ही गया। अब ये कितने बच गए? 7 6 42 और 5 47 का मतलब 2 आ गया डिजिटल सम। सी आंसर है। और बचा वो तुम दोनों उधर बिस्तर पे लेट के चेक कर लो क्या क्या सेम है एक दूसरे का। है क्लास में इतने डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। हाँ नीचे वाला चेक करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 5 का मल्टीपल है ना, 5 का मल्टीपल है। और कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 9 45 9 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब बात आई समझ? ये डिजिटल सम का मतलब समझी मैंने कैसे निकाला था? मैंने कहा था नीचे 4 आ गया, आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, तो आपने 7 से गुणा किया, 7 चौक 28, 1 बन गया। तो ऊपर 7 से किया तो 7 आया इसका डिजिटल सम, इसका 7 इसका 7, ऐसे 8 पद है। 7 8 56, 56 का मतलब 5 और 6 11 मतलब 2। तो ये सवाल डिजिटल सम से करने वाला सवाल है। इस सवाल को डिजिटल सम से करना पड़ेगा 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 पड़ेगा। लर्निंग विद जॉय देखिए क्या लिख रहा है आप दोनों के लिए। लर्निंग विद जॉय मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं शर्म से। ये सवाल देखेंगे, सीजीएल टीयर 2 2017 में आया था। फटाफट डिजिटल सम लगा देंगे फटाफट। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर AIR1 कैसे लाई जाए। आप डिस्टर्ब बहुत करते हो, बहुत डिस्टर्ब करती हो नताशा, सच बता रहा हूं मैं। जॉली नेचर हो रहा है। विशाल प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विशाल वो हैं जिनकी लंका लगी हुई है। बड़े अच्छे आदमी हैं। एक ही दिक्कत है इनके साथ, इनकी लंका लगी हुई है। देखिए आप पता है इसमें आसान ऐसे है कि जैसे 3 का स्क्वायर 9 खत्म हो गया, देखने की जरूरत नहीं। 3 का स्क्वायर 9 खत्म हो गया, देखने की जरूरत नहीं। 1 1 1 3 आ गया, तीनों का डिजिटल सम। 3 इसका आ गया और 3 इसका बचा, यानी m + n कितना होगा? 3 + 3 6। ये आसान है, यहां डिजिटल सम लगाना आसान है। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप डिजिटल सम लगाओ, तो आपने कहा जी 6। अब 4 और 2 6, पहला ही ऑप्शन आ रहा है 6। 4 और 3 7 और 2 9 4, नहीं होगा उत्तर। 3 और 1 4 तिया 12 3, ये भी नहीं होगा उत्तर। 13 तिया 39, 9 और 3 12 3, ये भी नहीं होगा उत्तर। 6 वाला उत्तर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। हल्का हल्का घुस रहा है दिमाग में। ये वाली बात समझ में आ रही है कि डिजिटल सम कैसे लगाना है, नहीं लगाना है, कब लगाना है, नहीं लगाना है। ये वाली बात आ रही है दिमाग में।
क्लियर हो रही है ये बात? अब एक बात और नोट बना के लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे अच्छे सवाल भी करेंगे। डिजिटल सम ऑफ, एक नोट बना के लिखना है, नोट बना के लिखना है। सारे सवाल सीक्वेंस वाइज हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन के चल रहे थे, फिर आगे बताऊंगा परसेंटेज में कैसे लगेगा डिजिटल सम, आगे बताऊंगा प्रॉफिट लॉस में कैसे लगेगा, सब कुछ है, और लेटेस्ट सवाल लेके आया हूं, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अभी एक नोट बना के लिखना है, डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिजिटल सम ऑफ perfect square number is only 1479। यानी हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल सम, आपको पता है एक परफेक्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर कंप्लीट रिवीजन, नए नए सवाल, टॉप नॉच प्रैक्टिस, मजा कट जाएगा। लेकिन यही नहीं पता कब से हो रहा है, कितनी तारीख से हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, स्टिल नॉट डिसाइडेड। व्हाई? कमेंट करके बताओ ना, कब से करें, कितने बजे से करें। टाइमिंग आपको बोला था रात के 9 बजे से करें, सुबह 10 बजे से करें, 11 बजे से करें, आप कब अवेलेबल हैं? कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे कि कब से करना है परफेक्ट बैच की शुरुआत। मजा आ जाएगा, पूरा गणित रिवाइज करा देंगे तो झकास करके, सिर्फ ओनली ऑन यूट्यूब। देखो भाई, डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ओनली 1479। यह बात याद रखनी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा क्या होता है? 1479 होता है। आपको बहुत सारी बातें और पता है ऑलरेडी, मैं हल्की सी रिवाइज करा देता हूं। एक तो आपको यह पता है कि लास्ट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर और नंबर की क्वालिटी आपको पता है कि इसका लास्ट डिजिट हमेशा 2 3 7 8 तो कभी नहीं होता। यह बात पता है? होता क्या है? या तो 0 1 4 5 6 9। यह पता होना चाहिए भाई, ये बात पता होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, उसका अंतिम अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, 0 1 4 5 6 9 होता है। ये बात पता है? ठीक है। एक बात और, लास्ट टू डिजिट वही होते हैं, लास्ट टू डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के स्क्वायर के होते हैं। लास्ट टू डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के स्क्वायर के होते हैं। ये बात अगर आपको पता है सारी, तो एक सवाल करके बताना है। कैट 2021 का सवाल है कि ए बी बी के रूप की 4 अंकों की संख्या एक पूर्ण वर्ग है तो a माइनस बी का मान क्या होगा? जो बच्चे ने ये सवाल बता दिया, सर मोदी जी को फोन लगाइए। यार मोदी जी को फोन लगा के गुस्सा आ जाएगी मेरे को, और कुछ नहीं, 2 3 शिकायतें हैं उनसे। सर पुणे में पुल गिर गया, 30 लोग बह गए, पुल गिर गया, बताइए। इतनी घटनाएं घट रही हैं, कहीं पुल गिर रहा है, पता नहीं कैसे देश में इतनी अनहोनी हो रही है। अब लगता है धर्म गुरुओं की से सलाह मशवरा करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है धर्म गुरुओं से सलाह मशवरा करने की जरूरत है। देखिए दोस्त, बड़े ध्यान से देखना, आप मुझे बस एक बात बताओ कि 1 से लेकर के 24 तक कौन सी ऐसी संख्या है स्क्वायर करने पे जिसके लास्ट के 2 डिजिट रिपीट होते हैं? तो आपने कहा जी 12 का स्क्वायर 144 होता है और कोई तो रिपीट नहीं होता। आप मुझे बताओ किसी के भी लास्ट में, जैसे ये संख्याएं आती हैं, किसी के भी लास्ट में या तो 0 0 आ सकता है, क्या कभी 1 1 आ सकता है? नहीं। 4 4 आपने कहा आता है, 4 4। 5 5 कभी नहीं आ सकता, 6 6 कभी नहीं आ सकता, 9 9 कभी नहीं आ सकता। ये कभी हो ही नहीं सकते लास्ट 2 डिजिट। यानी लास्ट 2 डिजिट या तो 0 0 हो सकते हैं या फिर 4 4 हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, या तो 0 0 हो सकते हैं या 4 4। क्या हो गया? इराक ने गाजा पे हमला किया है, गाजा ने इराक पे किया है। हमले इतने हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं,
अलग अलग जगह हमले हो रहे हैं, पत्नियों के पतियों पे हमले हो रहे हैं। इजराइल का गाजा पे हो रहा है, इजराइल पे ईरान का हो रहा है, इराक साथ में खड़ा हो रहा है, हम भी करेंगे, पाकिस्तान कश्मीर पे कर रहा है, भारत पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहा है। हमले हमले हो रहे हैं बस। हमारे देश में नेता एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। सिर्फ हमलों का दौर है ये। आपने कहा कि जी दो ही सिचुएशन है, ए या तो 0-0 या फिर ए और 4-4। तभी एक लड़का बोला कि अगर 0-0 है, कोई भी संख्या अगर 0-0 है, तो आप ये तो कह सकते हो ना कि ए गुणा 100 है। अब देखिए 100 तो 10 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है दो अंकों की जो कि सेम आती हो स्क्वायर करने पे। ए कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं, तो ये तो हो गया गलत। ये तो गलत हो गया जी, ए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता, बच गया ये। तब एक बच्चा बोला कि इसका सम ऑफ डिजिट निकालना मास्टर साहब। तो मैंने कहा 2a + 8 आएगा, कॉमन ले लिया, a + 4। अब आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो सकता है। तभी एक बच्चा बोला अगर यहाँ ट्वाइस है गुरुजी, ट्वाइस, तो 1 तो कभी नहीं हो सकता, ना 7 हो सकता ना 9, क्योंकि इवन होगा, यानी 4 होगा। अगर 4 होगा तो अंदर वाला डिजिटल सम 2 होगा। अंदर वाला डिजिटल सम 2 कब आ सकता है? ए की वैल्यू क्या हो? तो आपने कहा ए की वैल्यू 7 लेने पे आ सकता है 2, 7 और 4 11, 2 आ सकता है। यानी ये संख्या क्या होगी? 7 7 4 4। तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। सवाल में पूछ रहा था 7 - 4। सोचिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है? इसमें कॉन्सेप्ट लगा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है। बोलो भाई, ये बात की गहराई समझ में आई या नहीं आई? मुझे क्लियर बता दो, क्लियर बता दो कि बात की गहराई समझ में आई या नहीं आई। बह जाओ या थम जाओ मगर शर्त सुकून की है। आय हाय, बह जाओ या थम जाओ, शर्त सुकून की है। देखिए एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि सुकून प्रायोरिटी पे, जब आप सब कुछ कर लेंगे। अभी आप नहीं सोचते होंगे, अभी आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, बस किसी तरीके से नौकरी लेनी है, पैसा कमाना है, किसी तरीके से नौकरी लेनी है, पैसा कमाना है। जब ये सब बेसिक चीजें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद इंसान फिर सुकून ढूंढता है। फिर वो सुकून पे आता है कि यार सुकून कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा। और जब तक जीवन इतना उलझ चुका होता है ना पलाश भाई, ये पाने की चाहत में, और उलझती हुई जिंदगी में सुकून लगातार खोते रहता है, फिर वापस उस जगह पे आ पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े कि ऐसा ना हो कि सब कुछ पाने की चाहत में या बहुत कुछ पाने की चाहत में जो असली में जरूरत आत्मा को है, दिल को है, वो ना रहे। थोड़ा सा इस पर भी गौर फरमाइएगा। गुरुजी सोनम बेवफा निकली। ओए होए, सोनम तो पहले से ही बेवफा थी, अभी तो कातिल निकली है। ये सोनम जैसी लड़कियों को देखिए भाई साहब, लेना ना एक, देना ना एक, ऐसे पुरुष की हत्या जिससे कोई लेना देना नहीं है। अभी पुलिस को कह रही है कि मैं पिछले जन्म में इसकी पत्नी थी और ये मुझे बहुत पीटता था, इसीलिए मैंने इस जन्म में इससे बदला लिया है। सोचिए, महिलाएं मतलब पिछले जन्मों के बदले ले रही हैं यार पुरुषों से। कह रही हैं कि पहले हमें पैरों की जूती समझते थे पुरुष, हम पे अत्याचार हुआ है। कब हुआ है? मुगलों के टाइम पे हुआ अत्याचार। मुगलों के टाइम का बदला अब ले रही हो तुम। मजा अकबर ने काटा है, जहांगीर ने काटा है जोधा के साथ, भुगत आज का राजा रहा है। ये तो खाली नाम के राजा हैं भाई, राजा तो वो थे 6 रानियां 7 रानियां, वो राजा थे। उन राजाओं का बदला इस राजा सूर्यवंशी से। दुख का विषय है, दुख का विषय, द मैटर ऑफ सॉरो। देखिए बात हो गई, हल्की बुल्की बात होती रहे तो सही है, अच्छा है। सवाल पे आते हैं। ए बीबी के रूप की 4 अंकों की संख्या एक पूर्ण वर्ग थी। तो मैंने कहा क्या क्या हो सकता है? आपने कहा तो लास्ट में 2 0 आ सकती है, लास्ट में 4 4 आ सकता है, इसके अलावा तो नहीं आएगा। आप बताओ ना, इसके अलावा आ सकता है? नहीं, ये 2 ही पॉसिबिलिटी थी। मैंने कहा ए 0 आने का मतलब है, आप बताओ ना, या तो 2500 होगा। 2 अंकों का क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप बताओ भाई? या तो 1600 हो सकता है,
2500 हो सकता है, 4900 हो सकता है, 3600 हो सकता है, 6400 हो सकता है, लेकिन ये दोनों डिजिट कभी इक्वल नहीं आ सकते। इक्वल आएंगे क्या? कभी नहीं आते। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 2 अंकों का है उसमें 2 डिजिट आपने सेम देखे हैं कभी? बताओ, एक एक किसका स्क्वायर है, 2 2 किसका स्क्वायर है? नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब रह गया इतना, ए 4 4, इसका सम ऑफ डिजिट यानी डिजिटल सम कितना होगा? आपने कहा 2a+4 डिजिटल सम। मैंने क्या कहा? डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1 4 7 9 हो सकता है। आपने कहा जी 4 हो सकता है, तो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो मैंने कहा ए क्या आ सकता है? आपने कहा ए 7 आ सकता है। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात थी यार। सर 3 महीने में सीजीएल कैसे क्लियर करें? 3 महीने तो बचे ही नहीं है बेटा, 2 महीने बचे। तुम कौन सी दुनिया में हो? ये सवाल देखो, ये जो अभी आपको डिजिटल सम वाली बात बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। आप समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को, समझो भी तो सही। सर 0 0 का स्क्वायर, सर 0 0 बेटा, ए भी एक संख्या है। 0 0 0 0 संख्या नहीं है, 0 होती है संख्या। कभी सुना 00 कोई संख्या है, 000 कोई संख्या है? राहुल गांधी हो रहे हो क्या? ये बार बार ऐड क्यों आते हैं हमारी वीडियो पे? ये ऐड अगर नहीं हटे ना, हम यूट्यूब हटा देंगे। बात करो सुंदर पिचाई से, इसके बाद भेजो एक सोनम को। मजाक चल रहा है? हो गई बात। मैंने देखा लड़के पसीने में भी बात कर लेते हैं, पसीना चिचिया रहा है। जैसे अभी क्या होता है, एक लड़के एक रूम में 2 लड़के रहते हैं, अब बाहर इतनी गर्मी है, अंदर तो फिर भी कूलर चल रहा है, लेकिन वो लड़का जब अपनी महिला मित्र से बात कर रहा है तो उसको पसीना गर्मी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वो बात कर रहा है, वो लेटा हुआ एकदम पसीने। महिला कह भी रही है, रख दो फोन, गर्मी हो रही होगी, बाहर अंदर चले जाओ। नहीं नहीं, मेरे को गर्मी नहीं लगती। ये पुरुष क्या कर रहे हैं, शादी से पहले इतने डेस्परेटिंग वाली स्थिति में पहुंच जा रहे हैं और महिलाओं को इतना ऊपर दिखा दे रहे, इतना ऊपर कि शादी के बाद इनको फिर वो इनको नहीं झेलना पड़ रहा है, ये महिला जैसे शादी करती है उसको झेलना पड़ रहा है। वो ये कंपैरिजन करती है, यार वो गर्मी में भी इतनी लंबी लंबी बातें किया करता था यार, और तुम एसी में सो जाते हो, ठंडे हो एकदम। अभी एसी में आदमी ठंडा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? उदय जी आप यार बहुत अलग हो। अरे मैं तो हंसी मजाक कर, आप अपने ऊपर ले रहे हो यार ये सब बातें। बताओ आप क्या चीज हो, आपको पता भी नहीं है, उसे ही पता था। देखो, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? तो जब बच्चा इस सवाल को करता है तो पहले तो वो ये ऑप्शन काट देता है प्लस भाई, इसलिए काट देता है क्योंकि लास्ट में 2 कभी नहीं आता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 कभी नहीं आता, वो काट देता है इसको। फिर एक बात उसने और सीखी थी दशमलव वाली क्लास में कि कभी भी जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे आपने 2.4 का स्क्वायर किया, समझना, तो आप कहेंगे जी 5.76 आएगा। मान लेते हैं आपने 1.25 का स्क्वायर किया, तो आपको पता है 55 25 और 13 को 12 से करेंगे 156, यही, और यहां आएगा दशमलव। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं पलाश जी यहां पे कि जैसे यहां दशमलव एक संख्या के बाद है, स्क्वायर करा तो 2 संख्या के बाद आ गया। यहां पे दशमलव 2 संख्याओं के बाद है, स्क्वायर करा तो 4 संख्याओं के बाद आ गया दशमलव। यानी जो दशमलव है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में या तो 2 संख्याओं के बाद होगा, या 4 संख्याओं के बाद, या 6 संख्याओं के बाद। ऐसा नहीं हो सकता कि दशमलव 3 संख्याओं के बाद नहीं आ सकता, ये गलत है। ये 2 ऑप्शन तो मैंने इसी आधार पर काट दिए। देखिए डी तो इसलिए काट दिया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम अंक 2 नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसलिए काट दिया क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। बोलो भाई, अब रह गए 2 ऑप्शन, ये तंग कर रहे हैं। तो फिर मैं गया लास्ट 2 डिजिट पे, तो लास्ट 2 डिजिट होती है 1 से लेकर के 24 तक। तो एक बच्चा बोला जी ये भी 1 से 24 तक की है, इसकी लास्ट 2 डिजिट 2 का स्क्वायर है। इसकी लास्ट 2 डिजिट 96 आती है, किसी में 14 के स्क्वायर में आती है। अब वो फंस गया, अब वो फेल हो गया। फिर उसको एक बात याद आई कि मास्टर ने बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो सकता है, वो चेक करता हूं। तो मैंने कहा कि जी ये 4 3 12 और 7, 12 और 10, 4 आ रहा है इसका डिजिटल सम, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। मैंने कहा इसका चेक करें, तो आपने कहा 9 हटा दिया, 6 और 3, इसका 8 आ रहा है। 8 नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको सीखनी है आज की क्लास से, ये चीज आपको सीखनी थी। बोलो भाई,
पीयूष कह रहे हैं सर क्या नताशा से मेरी बातें हो सकती हैं? हो सकती हैं। आप लगाइए उसका नंबर, डायल कीजिए, 359 का रिचार्ज कीजिए उसका और बात करिए जितनी मर्जी करनी। बोलिए। थक गया यार मैं बोलते बोलते। आगे बढ़े, इजाजत है पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे बोलो बोलो भाई। देखिए जिस बैच की आप बात कर रहे हैं करियरविल ऐप पे, कई सारे लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड बैच तो 1 जून से स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव बैच कितने तारीख से? 23 तारीख से। वो 23 जून से स्टार्ट होगा। अगर आप लाइव बैच में आना चाह रहे हैं, संकल्प बैच में आना चाह रहे हैं तो 23 जून से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा या इसको अभी करके बता दीजिए। CHSL 2017 में आया। देखिए सवाल चुन चुन के लाना पड़ता है, पता है आपको, सवाल चुन चुन के लाना पड़ता है। वी हैव टू सेलेक्टेड, चुन चुन के लाना पड़ता है और हमारे पास कोई चारा नहीं है। चुन चुन के लाना पड़ता है हमें सवाल, चुन चुन के। नताशा कह रही है कि जिन तकलीफों को तुम्हें मेरी आंखें देखकर पढ़ लेना चाहिए था, जिन तकलीफों को तुम्हें मेरी आंखें देखकर पढ़ लेना चाहिए था, अफसोस कि उनका एहसास तुम्हें मेरे बोलने के बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद लिखती है कि ये जख्म रखूंगी छुपाकर, किसी को दिखाऊंगी नहीं, अपने हिस्से की बातें किसी को बताऊंगी नहीं, और तुझसे प्यार हमेशा रहेगा, बस एक जिद है कि तेरे पास अब आऊंगी नहीं। इससे पहले कह रही है कि एक गलती रोज कर रही थी मैं, जो मिलेगा ही नहीं उस पे मर रही थी मैं। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। देखिए अब जैसे हमने क्या पढ़ा अभी कि यार ये कह रहा है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए इसमें 84 हो, ध्यान से सुनना, 84 हो, 84 हो, 56 हो, 76 हो, 24 हो, ये सब 1 से लेकर के 24 तक की संख्या में आते हैं। तो यहां मुझे यही फंडा सीखना पड़ेगा, क्या कि द डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली बी, द डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ओनली बी 1 4 7 9। ये मुझे सीखना पड़ेगा। तो देखो भाई अब मैं निकालना चालू करूंगा, उसी इंटेंशन से सवाल पूछा है, वरना कौन करेगा इसको। 6 और 3 9 हटा दिया, 8 और 4 12 और 7 19, 19 का मतलब कितना हो गया? 1 आ रहा है डिजिटल सम, ये हो सकता है, यानी ये उत्तर नहीं है इस सवाल का, एक तो हो सकता है। 9 9 हटा दिया मैंने, 7 5 12 और 6 18 हटा दिया, 4 आ रहा है डिजिटल सम, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 4 7 9 होता है। ठीक है, 7 तिया 21, 21 और 12 33 और 3 36 का मतलब फिर वापस 9 आ गया, ये भी हो सकता है, हो सकता है। ये देखते हैं अब, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6। आपने कहा जी 6 नहीं हो सकता, यही उत्तर है, क्योंकि हमें मालूम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो सकता है। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकते हैं। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरी डेड बॉडी इन द क्लास। तुम हमेशा फोन पे ही लगे रहना, बस जब देखो तब फोन पे, पूरे टाइम ये खुनिया मुनिया है। चलिए अब हम कुछ और सवाल करते हैं, कुछ और सवालों में डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल देखिए बहुत प्यारा है, मैं तो कहूंगा कि इस सवाल में आप बताइए जी डिजिटल सम लगाना चाहिए इस सवाल में, देख के बताइए। अब आपका चैलेंज है, अब आपको चैलेंज है कि अब आप डिसाइड करेंगे किस सवाल में डिजिटल सम लगाना चाहिए, किस में नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा कि डिजिटल सम किस में लगाना चाहिए और किस में नहीं। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको लगाना है। देखते हैं कि कौन बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा और वो कौन सा तरीका लगाएगा, कौन सा तरीका लगाएगा।
आपको जरूरत नहीं लग रही, मैं वही कह रहा हूं। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो मैंने क्या देखा, आप ये कह रहे हो कि जी 15,000 रुपए की कीमत थी जो उसने निवेश किया था शेयर्स में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लगाया था गुरु। अब एक दिन में शेयर में 15% की गिरावट हुई। 15% की गिरावट का मतलब ही है, हाँ मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है सवाल में। आपने कहा कि जी 15% की गिरावट हुई, तो 15% की गिरावट होने का मतलब इसकी वैल्यू 85% बच गई। 85% का मतलब 17/20 कह सकता हूं। आपने कहा कि जी 10% की गिरावट हुई, फिर नहीं, पहले तो वृद्धि हुई है, सॉरी, पहले 15% की वृद्धि हुई है। 15% का मतलब ही होता है 3/20। तो 15% की मैं सारे तरीके से बताऊंगा, आप देखना कि किससे आसान पड़ेगा। तो आपने कहा कि जी 23/20 हो गया। उसके बाद आप कह रहे हो कि 10% की कमी हुई, 90%, यानी 9/10। एक बच्चे ने तो ऐसे करा इस सवाल को कि भाई 0 से 0 कट गई 2, और 2 से कट गया ये 75 बार। तो बच्चा समझ गया कि जो उत्तर आएगा वो 5 या 15 निम्मा 45, लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में था। जब ये सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता था, जब ये सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता था, तो फिर मैं किसी और पे क्यों जाता। अगर मुझे इस सवाल को डिजिटल सम से ही करना था, मैं इस सवाल में यह भी चेक कर सकता था कि वैल्यू दूसरे दिन 10% गिरने के बाद 90% रह गई है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी डिजिटल सम 9 होगा। तो आप 9 का तो आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये उत्तर नहीं होता भाई। ये संख्या 9 से नहीं कट रही, ये उत्तर नहीं होता। ये संख्या 7 5 12 ये 9 से कट रही थी, तो इस 2 में हम फंस जाते कि भाई ये भी 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, नहीं कर पाते, फिर नहीं कर पाते। और इस सवाल में डिजिटल सम भी इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि 9 से गुणा हो रही है और 9 से 2 की गुणा हो रही है, फंस जाते। तो अब क्या हो गया, यूनिट डिजिट ने हमारी मदद की और हमने उत्तर बता दिया। अभी कमेंट दिखाओ भाई, बोलो। गुरुजी उर्फी जावेद अब सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही, अब क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा, अजीत कह रहे हैं। अरे वाह, इनका मन उर्फी लगा रही थी। बेटा, जब पड़ोस वाले लड़के का सिलेक्शन हो रहा होगा और उसके पापा घर पे ला रहे होंगे बर्फी, और तुम्हें याद आ रही होगी उर्फी कि उर्फी देखी थी इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तब पता चलेगा। वो जो बर्फी भी तुम्हें इतनी कड़वी लगेगी ना उस उर्फी की याद में, कि काश मैं भी पढ़ लेता, छोड़ देता उर्फी, तो आज मेरे घर भी बट रही होती बर्फी। समझे बेटा, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। CHSL प्री 2024 में आया ये सवाल। एक बच्चा पूछ रहा, सर आपका बुक कब लॉन्च होगा। बुक नहीं है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन सी चीज आपके लिए बनाई है, वो बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। अभी क्या होगा कि अब फ्लाइट की जैसे बड़ी घटनाएं आ रही हैं ना, तो आप बता रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट से एक फ्लाइट नहीं चली, टेक्निकल ग्लिच आ गया। अब इतना डर बैठ गया पायलट के अंदर कि पायलट अब छोटी मोटी दिक्कतें नहीं भी होंगी ना, तो भी वो पूरा चेक करके ही उड़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत खराब घटना घटी, बहुत ही खराब घटना घटी। कहते हैं ना कि क्या सहेजें क्या समेटें, सब प्यारी चीजें खो चुकी हैं, जिन जिन बातों का डर था वो सारी बातें हो चुकी हैं। देखिए, अब 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि होती है 2 साल लगातार। तो देखो भाई, इसका डिजिटल समय 5, और अगर वृद्धि हो रही है 7.5% की, यानी जनसंख्या 107.5 हो रही है, और 2 बार हो रही है वृद्धि, तो मैंने स्क्वायर कर दिया सीधे। वृद्धि कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो मैंने सीधे स्क्वायर कर दिया, प्लस दिया। ठीक है, ये आना चाहिए उत्तर। अब मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूं, तो आपने कहा 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 7 आ गया। 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8 आ गया। यानी जो भी उत्तर होगा बेटा उसका डिजिटल सम 8 होगा।
अब आप देखो कि मैंने क्यों ऐसे किया था, क्योंकि सारे ऑप्शन में 5-5 था, 25 से कटने वाली संख्याएं थी, इसीलिए। अब देखो एक बात तो तय है कि जब मैं 0.75 कर रहा हूं तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 25 से कटने वाली संख्याएं हैं। आप 7.5 यानी 75 25 से कट रही है ना, स्क्वायर होगा तो भी 25 से कटेगी। बोलो भाई, मेरा चैनल नहीं है, मेरे वही चैनल हैं जो मैंने बताए थे। अंश भाई, बच्चे चलाते हैं, जानता हूं उनको, बात होती है डायरेक्ट, अच्छा लगता है। देखो मैं ये कह रहा था, आप डिजिटल सम निकालना है तो 5 5 5 5 5 5 चौक 20, तो यही हो गया। 20 और 7 27 हटा दिया हमने। अब 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम 8 चाहिए। ये चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 5 से कट रही थी, 25 से नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। आप चाहो चेक कर लो। अब मैंने कहा 7 और 2 9, 8 और 8 16, या 5 और 5 10 और 8 18 हटा दो, 8 और 1 9, ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम 8 आएगा। 7 और 2 9, 5 और 5 10 और 8 18, 7 और 1 8, 8 आ रहा है डिजिटल सम, ये उत्तर। ऐसे सवाल डिजिटल सम में फायदा करते हैं। ये सवाल डिजिटल सम से बहुत आसान हो रहा है। ये सवाल CHSL प्री 2024 में पूछा गया। ये सवाल CHSL 2024 में पूछा गया प्री के अंदर। यहां पे डिजिटल सम लगाने में बहुत फायदा था, बहुत फायदा था। आगे बढ़े। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वर्ष जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3% है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? ये किस चीज का पेपर है जी? अच्छा है। आकाश कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं सर। कौन चला रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो? इनकी भैंस की टांग। मुझे बताओ कौन चला रहे? बोलो बेटा आकाश, आ जाओ मैच खेलेंगे साथ में। देखिए, शहर की जनसंख्या 5 थी और आपको पता है कि हर साल 6% लोग जन्म ले रहे हैं, 3% मर रहे हैं, यानी ओवरऑल 3% हर साल बढ़ रही है। तो बेटा 3% हर साल बढ़ने का मतलब क्या है? 103% हो रही है, यानी 1.03 उसका स्क्वायर है, क्योंकि हर साल हो रही है। 2 साल हो रही है, 2 साल 103%, 103% करना है मुझे, करना है 103%। तो मुझे तो अब डिजिटल सम निकालना है भाई। मैं 5 लाख को क्यों मैंने 5 लिख दिया? क्योंकि 0 का डिजिटल सम 0। अब 103% अगर मैं कर रहा हूं उसको, तो 103% बटे 100 होगा, तो 100 का डिजिटल सम तो 1 है, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ऐसा 2 बार हो रहा है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। आपने देखा 5 गुणा 4 चौक 16, 16 का मतलब 7, 7 आया, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8, डिजिटल सम 8 आ गया। 6 और 3 9, ये 4 आ रहा है, नहीं होगा उत्तर। झटझट से निकालो जल्दी जल्दी। 8 और 8 16 और 5, 16 और 5 21, 3 नहीं होगा डिजिटल सम, बैठ ही नहीं रहा। 5 और 4 9, 8 आ रहा है डिजिटल सम, ये हो सकता है उत्तर। ये 10 2 आ रहा नहीं हो सकता। सी इज द करेक्ट आंसर। CHSL टीयर 1 2023 में आया। एक बच्चा पूछ रहा है 107.5 कैसे आया? बेटा अगर 7.5% का इंक्रीमेंट होगा तो वो 107.5% नहीं हो जाएगा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। यू आर डूइंग बुलशिट। बेटे 10:31 हो गई, मजा आ रहा है मुझे बहुत। अब ये सवाल तुम खुद करना, ये सवाल तुम खुद करना, क्योंकि मेरे को कराने हैं CI के सवाल। बहुत हो गया नाटक। रावण हो रहे हो बेटे। ये सवाल खुद करेंगे। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये सवाल खुद करेंगे। परसेंटेज पे भी ऐसे सवाल लग जाते हैं। ये मैं एक बता देता हूं करके, ये एक मैं बता देता हूं। एक लड़का लिख रहा है कि सर अब उसकी शिकायत किससे करूं? हर शख्स को कहा था तुझसे बेहतर कोई नहीं। कई बार लड़के ना बहुत जोश में आ जाते हैं स्टार्टिंग में, घर पे लड़ाई लड़ने लगेंगे उसके लिए, उसकी बात मत करना, जैन बहुत अच्छी है, पागल होने लगेंगे एकदम उसके बारे में बात करके।
ये सुरभि बहुत अच्छी लड़की है, सुरभि ये सुरभि वो, तमाम तरीके की। मौसी का फोन आ रहा है कि इसके लिए रिश्ता ढूंढना। मौसी मेरी बात सुरभि से हो गई है, प्लीज सुरभि के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं जानता हूं वो कैसी लड़की है। हर लड़के को अपनी बंदी में कमी नजर नहीं आती। इनफैक्ट राजा सूर्यवंशी को ये लग रहा था वो अपनी मां, मतलब जो इतनी अटैच थी, हर बात पे फोन कर करके पूछ रही है, वो सोनम के सारे पे नाच रहा है। ये आज से नहीं, ये पौराणिक काल से ऐसा रहा है कि पुरुष पिघलते रहे हैं, महिलाओं की चालों को समझ नहीं सके। वो क्या था, वो बता रहे थे कि भगवान भी नहीं जान पाया। कैसे जान लेगा सोचिए, महिलाओं को जान लोगे तुम? अबे तुम उसके गर्भ से निकले हो, उसने रचा है तुम्हें, तुम क्रिएशन हो उसका, पेट में पले हो तुम महिला के पेट को जान लोगे? सवाल ही नहीं उठता बेटे। तुम्हारा तो कटना और धोखा खा जाना स्वाभाविक है, ये प्रकृति की देन है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। खांसी आ गई बेटे धोखे के नाम पे, हैं? खांसी से क्या होगा? कोई जेठ नहीं हो तुम यहाँ किसी के जो खांस के आगे बढ़ोगे। पुराने जमाने में जेठ कैसे होते थे भाई साहब, उनकी छोटे भाई की वाइफ बैठी हुई है और पूरा घुस जाएंगे, देख लिया फिर खांसी। अबे खांस रहा है कि हंस रहा है बुड्ढे, पहले बता दिया अगर तू आ रहा है। देखो मैं ये कह रहा था 30% ऑफ 400, तो 4 दिया 12, 12 का मतलब 3 आ गया सम ऑफ डिजिट, ठीक है। ये 7x आ गया सम ऑफ डिजिट, बराबर 6 और 3 9, 5 और 2 7 पंजे 35 का मतलब 8 आ गया। x बेटा 5/8 आ गया। आपको पता है कि 8 का सम ऑफ डिजिट निकालना है तो 8 से ही गुणा करनी पड़ेगी, 8 8 64, नीचे 1 बनाना पड़ेगा, 40 आ गया ऊपर, यानी सम ऑफ डिजिट 4 आ गया। डिजिटल सम 4, 4 एक ही ऑप्शन में। ऐसे सवालों को डिजिटल सम से करना आसान है, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है कि सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, देख के ही पता चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। यह सवाल इतना बड़ा है कि इस सवाल को डिजिटल सम से करने में ही ज्ञान है, लेकिन डिजिटल सम लगेगा कैसे? कौन बता सकता है इस सवाल में डिजिटल सम लगा के मैं इंतजार करूंगा? कौन बच्चा बता सकता है इस सवाल में डिजिटल सम लगा के मैं इंतजार करूंगा? आई विल वेट फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग इज इट ओके। ओहो नाइस इंग्लिश। भाई साहब कमेंट दिखाइए, आप ये क्या दिखा रहे हैं हमें? या तो कुछ अच्छा दिखाइए तो कमेंट दिखाइए। गलत है, चेतना की चेतन जाग गई। हाय हाय ओए होए। देखो पता है इसमें डिजिटल सम क्यों नहीं लगा पा रहे, वजह समझिए। क्योंकि 6 और 3 9, 5 और 4 9, नीचे 9 आ गया, अब फंस गए। नीचे 9 आ गया, फंस गए। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन में तो नीचे 9 नहीं है, इसका मतलब 9 कट रहा है, तो पहले मैं 9 काटूंगा तब डिजिटल सम लगाऊंगा। पहले मैं 9 काटूंगा, कैसे भाई? 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। देखना सही काटा है, सही काटा है। हाँ। देख लो, चेक कर लो, फिर बाद में मत कहना। 9 से फिर भाग किया तो 9 दूनी 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45। अब 9 नहीं रहा। तो कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए, ऊपर भी 9 है नीचे भी 9 है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, 9 को काट लेंगे। क्या करेंगे? 9 को काट लेंगे बेटा, ठीक है। देखो अब जरा, अब कैसे इस सवाल को निपटाएंगे वो देखो। अब बस आसान हो गई चीजें। अब मैं कह रहा हूं ऊपर वाले का डिजिटल सम कितना है? 7 और 2 9, 5 और 2 8 और 1 7 और 1 8, ऊपर 8 आ रहा है, नीचे 11 और 5 16, मतलब 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। और ऊपर कितना आ रहा है? 8, 8/7 आ रहा है। आपको मालूम है कि 7 को 1 बनाना है तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 चौक 32, डिजिटल सम आएगा 5 आएगा। अब ये आसान है करना, 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 1 4 आएगा। यहां 4 ये भी तो है, फिर 5 और 1 6 और 2 8, 8 चौक 32, 32 का मतलब 7 आ रहा है डिजिटल से। सीधे करते जाएंगे गुणा आप 7, क्योंकि लंबा सवाल था, मुश्किल सवाल था, कौन निकालेगा इतना परसेंटेज? 9 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 5 12 का मतलब 3,
तो आपने देखा 6 और 3 यानी 9 आ गया, इसको हटा दो, देखने की जरूरत भी नहीं है। 5 की क्यूब, पचम 25, पंजे 125, 5 और 2 7 और 1 8 आ जाएगा डिजिटल सम। माइनस 5 और 4 9 1 आ जाएगा डिजिटल सम। बोलो बेटा, आपने कहा जी बड़ा आसानी से निकल गया डिजिटल सम। तो 8 7 15 और 5 20 में से 1 गया, 19 1 आ रहा है डिजिटल सम। यानी सवाल का जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 1 आएगा। चेक करते हैं भाई, 1 8 और 1 9, 5 और 4 9 8 आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। सीपीयू 2018 में आया तब मुश्किल सवाल। आप देख सकते हो कि डिजिटल सम जानना तो जरूरी है। 6 और 3 9, 8 और 2 10 और 4 14 का मतलब 5, ये भी नहीं है। 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, 2 आ रहा है, ये भी नहीं है। 7 और 2 9, 8 और 8 16 और 2 18 और 6 आ रहा है इसका डिजिटल सम। यानी एक भी उत्तर नहीं है। गलत हो गया क्या हमसे? क्या गड़बड़ हुई है देखना, चेक करना। 1 आ रहा है हमारा डिजिटल सम। 1 आ रहा है किसी ऑप्शन में, 8 और 1 9 नहीं आ रहा। किसी भी ऑप्शन में 1 आ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं, पहले तो भाग देखो हमने सही किया है कि नहीं। 9 सत्ते 63, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 सही है। 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45। अब मैंने इसका डिजिटल सम निकाला तो 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है ऊपर। नीचे कितना आ रहा है? 8 और 3 11 और 5 16 का 7 आ रहा है। 4 से गुणा कर ली ऊपर नीचे, 4 अट्ठे 32 का 5 आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो मैंने कहा 8 और 1 9 हटा दिया था, 5 और 1 6 और 2 8, तो ये आ रहा था। 8 एकम 8 और 8 चौक 32 का 5 आएगा। यही हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ 5 है। ये हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ 5 है। अगर यहाँ 5 है तो 5 और 5 10 और 8 में से 1 गया 7, 17 का मतलब 8 आ रहा है डिजिटल सम। 8 किस ऑप्शन में आ रहा है आप बताइए? पहले ऑप्शन में आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सर डिजिटल सम 8 वाला आंसर है। बिल्कुल, आपने बहुत सही किया, आप सबने सही किया, मुझे खुशी है इस बात की। चलिए अब एक सीआई का सवाल करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। ये सब सवाल आप डिजिटल सम से करेंगे, कैसे करेंगे मुझे बताने पड़ेंगे, या ना चाहते हुए भी मुझे अभी बता के जाना पड़ेगा। एक एक सवाल बता देता हूं हर तरीके का। अपनी मासिक आय से एक्स घरेलू खर्चों पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28%, शेष में से 72% धन दान करता और इतनी की राशि छोड़ देता, उसकी मासिक आय बतानी है। आप बता सकते हैं, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। कोई माइका लाल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट तक सेम है। मैं बताता हूं बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से, ठीक है भाई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं। अब सब सही है, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल सही है सब। अब कोई फालतू नहीं बोलेगा। देखिए 24% तो एक गुरु, और 16% एक कितना हो गया? 40%। 40 और 28 कितना हो गया? 68% तो इसने खर्चा कर दिया। ध्यान से सुनना, यानी एक्स का 68% अगर खर्चा हो गया है तो बचा कितना है? कोई मुझे इतना बता दे। आपने कहा मासा 32% बचा, बोलो, क्योंकि 68% खर्चा हो चुका है। ये सब मिला के बेटा, ये सब मिला के 68% हो चुका है। ये सब मिला के 68% हो चुका है, यानी बचा कितना है? 32%। ध्यान से सुनना, आपने कहा कि उसके बाद मैंने 72% और खर्च कर दिया, यानी अगर मैं इसका 72% और खर्च कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? आपने कहा 28% बचेगा। एक्स का 32% मेरे पास पहले बचा था, अब मैंने 72 खर्च कर दिया तो मेरे पास 28% और बचेगा। मानते हैं कि नहीं? आपने कहा जी। तो अब जो मेरे पास बचा है वो सवाल में दे रखा है, वो कितना बचा है? तो आपने कहा 2403.52। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो, मुझे एक्स ही पूछा है मुझसे, मासिक आय पूछी है, तो मुझे उसका डिजिटल सम निकालना है। तो आपने कहा 5 और 4 9 हटा दीजिए, 3 और 2 5 और 2 7 आएगा इधर गुरु, 7 आएगा या नहीं? 8 और 2 10 का 1 आएगा, 3 और 2 5 का 5 आएगा, यानी एक्स आ गया 7/5। आपने बेटा ऊपर नीचे गुणा करी, नीचे 1 बनाने के लिए 2 से, तो ये आ गया 7 और 2 7 दूनी 14 का मतलब 5 आ गया डिजिटल सम।
यानी x जो उसकी मासिक आय है उसका डिजिटल सम 5 होना चाहिए। तो मैंने कहा 7 और 2 9, 5 और 4 9, 2 आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। 8 और 2 10 और 6 16, 5 आ रहा है, बी उत्तर हो सकता है। 5 और 5 10 और 6, ये 2 आ रहा है, नहीं उत्तर होगा। 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 3 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोचो कि इतना पॉइंट वाला सवाल था और इस पॉइंट वाले सवाल को हमने डिजिटल सम से खत्म कर दिया बेटा। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय x है, आपने 24 खर्च किया, 16 खर्च किया, 28 खर्च किया, आपने 68% खर्च कर दिया, आपके पास बचा कितना है? आपने कहा मेरे पास 32% बचा है x का। उसके बाद हमने कहा अब 72 खर्च करोगे तो कितना बचेगा? तो आपने कहा इसका 28 बचेगा, और जो बचा है उसको बराबर रख के x का डिजिटल सम निकाल दिया, बात खत्म हो गई। बोलो भाई, चंदन को मैथ्स नहीं समझ में आ रही, कैसे बात बनेगी? अब जैसे ये सवाल सीपीओ में आया है, देख लो भाई, 2 क्रमागत वर्षों के लिए जल्दी जल्दी करेंगे भाई, वक्त कम है। एक तो यार वक्त बहुत कम पड़ जाता है, पता है, लंबी लंबी क्लासें चलानी पड़ रही हैं ना चाहते हुए भी, बड़ी लंबी लंबी क्लास है। लेकिन आज संडे था तो मैंने सोचा कि चला लेते हैं लंबी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपने ही हो यार, कोई पराये तो हो नहीं। सर एक सावित्री भी स्त्री थी जो अपनी पति की जान बचाने के लिए यमराज से भी लड़ी थी, और एक आज की स्त्रियां हैं जो अपने पति को यमराज के पास भेजने में मदद कर रही है। एक बच्चा लिख रहा है मुस्कान अच्छी है मास्टर। मुस्कान अच्छी थी? उसने अपने पति को ड्रम में बंद कर दिया था। कैसे कह रहे हो तुम मुस्कान अच्छी है मास्टर? मुस्कान बिल्कुल अच्छी नहीं थी भाई, एकदम अच्छी। भूपेंद्र आप गलत कह रहे हो, सही लिखा था हमने, आप गलत हो भूपेंद्र। यहां देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 24,000 रुपए की राशि, सुनना ध्यान से, कितना बढ़ेगी पहले? तो आपने कहा कि 108% बढ़ेगी पहले, 108% हो जाएगी 8% के हिसाब से, फिर वो 110% हो जाएगी। ठीक है, जब वो हो जाएगी तो इसमें से आप 24,000 घटा देंगे, क्योंकि ये तो अमाउंट निकल के आएगा। तभी एक लड़का बोला कि जी ये तो इसका डिजिटल सम तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 से गुणा हो रही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने कहा इसका 6 आ रहा है, तो 9 में से 6 गए, 3 वाला उत्तर होगा, 3 वाला। तो आप बताइए 3 वाला पहला ऑप्शन है? नहीं। ये बी ऑप्शन 3 वाला है? ये है? नहीं। ये है? नहीं। सोचो आप, कितना आसान हो गया ये सवाल करना डिजिटल सम से। तो आप देखिए डिजिटल सम हर कोई पढ़ाता है, बट वो नहीं बताता कि इसको सीआई में किस तरीके से लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? ये इश्क नहीं, आसान बस आग का दरिया है। भाई ये तो बड़ी गंदी बातें लिख रहा लड़का, इसको तो हमें ब्लॉक करना चाहिए, क्लास का माहौल खराब कर रहा है ये तो। कई बार क्या होता है ना कि हम ध्यान नहीं दे पाते। सर मैं मुकेश अंबानी का दामाद बनना चाहता हूं। बनो यार, किसी ने मना किया है क्या? बनो, खुल के बनो। अब जैसे ये सवाल है, मैंने देखा कि एक मास्टर साहब हैं, वो इस सवाल में डिजिटल सम लगा रहे हैं। गधे हैं क्या बिल्कुल ही? इस सवाल में डिजिटल सम लगाने के लिए सोचिए, पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, a² प्लस 1/a², a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब। अब आप खुद ही बताना मुझे, मैं गलत कह रहा हूं तो। a प्लस 1/a। अब पहले बच्चा ये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, फिर इसका डिजिटल सम निकालेगा, फिर ऑप्शन का डिजिटल सम। हमने आपको क्या बताया कि इसका एक मल्टीपल a प्लस 1/a होगा, यानी 7 का मल्टीपल उत्तर होगा, और वो 7 का मल्टीपल a की ऑप्शन में है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल सम इस सवाल में टाइम वेस्ट कराएगा, आपका लंबा करेगा इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर हो गई कि डिजिटल सम नहीं लगाना है। ऐसे सवाल में डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि जहां ऑप्शन में ही साफ साफ दिख रहा है कि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, 3 2 1 4। तो इस सवाल को डिजिटल सम से करेंगे घर पे, RW में लिख लीजिए। खूब सवाल दिखा दिए हमने हर तरीके के, ऐसे सवाल को डिजिटल सम से करेंगे। तो आप देखिए ना, x आप जैसे 9 रख रहे हैं, आप समझना x 9 है भाई,
तो फिर इसका डिजिटल सम क्यों निकालूंगा, इसका क्यों निकालूंगा, इसका क्यों निकालूंगा, इसका क्यों निकालूंगा, सीधे कह दूंगा 9 होगा सबका। तो 9 वाला तो उत्तर ही नहीं हो सकता, यानी एक उत्तर होगा। अब मैंने कहा एक होगा तो पहले वाले में 9 आ रहा है, ये तो उत्तर नहीं होगा। दूसरे वाले में 5 और 5 10 और 8 18 और 9 1, ये उत्तर हो सकता है भी। 8 और 1 9 5 और ये उत्तर नहीं होगा। 8 और 1 9 और 5 और 3 8, ये उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 1 आ रहा है, डायरेक्ट हो गया क्योंकि x की वैल्यू 9 थी। तो ऐसे सवाल आपको खुद से करने। ये एक सवाल है सीजीएल प्री 2023 में आया, खुद से करना है RW। ये सवाल खुद से करना है, सीजीएल 2016 मेंस में आया था। ये सवाल CHSL 2018 में आया था। आसान सवाल है, वो होमवर्क में दे रहा हूं। जहां मुश्किल आएगा खुद बताऊंगा। ये सवाल, अब जैसे ये सवाल अलजेब्रा के फॉर्मूले से मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत दूरी दूरी पे हैं, 215 335 180। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, डिजिटल सम लगाना है। आसान कैसे है डिजिटल सम? C 180 है, इसका डिजिटल सम बेटा 9 है। अगर ये 9 है तो अब मुझे ना तो इसको चेक करने की जरूरत, ना इसको चेक करने की जरूरत, केवल A की क्यूब और B की क्यूब का डिजिटल सम देखना है। A की क्यूब का डिजिटल सम कितना होगा? A का डिजिटल सम कितना है? 3 और 3 6 और 5 11 का मतलब 2 है। 5 और 2 7 और 1 8 है। तो A की क्यूब करूंगा 2 की क्यूब 8 और B की क्यूब करूंगा 512 का मतलब 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 और 8 16 का मतलब 7 वाला उत्तर। अब 7 वाला उत्तर होगा तो कौन सा है 7 वाला? 4 और 2 हटा दिया, 5 और 4 हटा दिया, 4 और 2 6 और 1 7 वाला उत्तर, ये उत्तर हो सकता है। 5 और 4 9 और 2 और 4 8, ये उत्तर नहीं होगा। 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, उत्तर नहीं होगा। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 1 8, उत्तर नहीं होगा। ऐसे सवाल में हमें क्या लगाने की जरूरत है? डिजिटल सम लगाने की जरूरत है। एक बच्चा कह रहा है भूपेंद्र सर, जिस सवाल का उत्तर आपने 40 बताया वो 20 आएगा। एक बार देख लेते हैं, बहुत पीछे पड़ा हुआ है, क्या पता गलती हो गई हो हमसे। अच्छा सही कह रहा है, ये हमने मिस्टेक की ना इस सवाल में। क्यों भाई मिस्टेक कैसे की आप बताओ? 3 इसमें से घटेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 5/7 नहीं आएगा, और फिर मैंने इसको 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, तो 5 चौक 20, यानी 20 आएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमने मिस्टेक की थी, मैंने करेक्ट कर दिया। अब ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बात मान ली भूपेंद्र। ऐसे तुम परेशान हो रहे हो यार, तुम हमारे अपने बच्चे हो। चलिए एक सवाल और कर रहा हूं, एक सवाल और कर रहा हूं, उसके बाद सारे सवाल होमवर्क में। यह सवाल पलाश भाई पूछा गया पेपर में कि 15% की रेट है, सीजीएल मेन 2018 में आया, 2 सही 2/5 वर्षों का मामला है। लेकिन वर्षों को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जी पहला जो 1 साल है उसमें आप कह रहे हो रेट 15% है। पहला जो 1 साल है उसमें आप कह रहे हो रेट 15%, अगले साल भी रेट 15% है, और फिर 15% का कितना है जी? 2/5, यानी 6% कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे से क्या है, इन्होंने राशि पूछी कि राशि क्या होगी जो कितना हो जाती है, लास्ट में इतना हो जाती है। तो मैंने कहा राशि x है, मान लेते हैं। 15% बढ़ने का मतलब 115% हो रही है, फिर 115% हो रही है, और फिर 106% हो रही है, और फिर आप कह रहे हो कि जी 4205.55 कह सकते हैं कि नहीं? बोलो कह सकते हैं कि नहीं? आपने कहा जी कह सकते हैं। ठीक है, अब 5 और 2 7 और 7 7 49 का मतलब 4 आ गया यूनिट। वो डिजिटल सम 6 और 1 7, 7 चौक 28 का 2 1 आ गया, यानी x ही बच रहा है इधर। तो यानी इसका डिजिटल सम कितना है? 5 और 4 9, 5 और 5 10 और 2 12 का मतलब 3, यानी 3 डिजिटल सम होगा, जो भी होगा ऑप्शन। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन है ए जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है सवाल, 2 सही 2/5 कर लो इंग्लिश में। पता नहीं क्या करते हैं हमारे टीम वाले भी, कैसे टाइप करते हैं, दिख नहीं रहा है, लिखा है। ये भाई साहब कह रहे हैं लिखा है दिख नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है लिखी होती है चीजें दिख नहीं रही होती हैं। उसके दिल पे मैंने अपना नाम भी लिखा था लेकिन उसको दिखा ही नहीं।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक दो सवाल आपको होमवर्क में करने। हमने बहुत खींची क्लास, बहुत पढ़ाने की कोशिश की हमने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कम पढ़ाया। ये सब सवालों में आपको डिजिटल सम लगाना है, ना मजा आए तो कहना। इन सब सवालों में आपको ये MTS 2024 में आया है, मैं ढूंढ ढूंढ के सवाल लाया हूं कि आप इन सवालों में डिजिटल सम लगा सकते हैं। इस सवाल में CHSL 2023 में है, आपको डिजिटल सम लगाना है। एवरेज में डिजिटल सम का अपना अलग महत्व है, आप इस सवाल में भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, इस सवाल में भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। मैं एक करके भी बता देता हूं, जैसे ये बड़ा मुश्किल था पलाश भाई। अब आप देखो कि ये सवाल पूछा गया है एवरेज पे और डिजिटल सम कह रहा है। देखिए अब जैसे क्या है कि ये 9 है तो हट गया, 5 और 4 9 हट गया, हटा। और सम करेंगे ना, सबका सम ही करना है मुझे, तो मेरी बात तो सुनो, सबका सम करना है। तो मैंने कहा ये 9 हट गया, 5 और 4 ये हट जाएगा यहां से, 6 और 3 हट जाएगा यहां से, 7 और 2 हट जाएगा गुरु यहां से, और ये वाला 6 और 3 भी हट जाएगा। सोचो सिर्फ अभी 8 बचा है, 9 हट गया, अब ये 8 और 1 भी हट गया तो खाली 6 बचा है अभी तक। 6 को फिर 3 के साथ लाद दो, 9 अलग हटा दिया, ये 9 हटा दिया। बताओ तो आप बचा क्या, इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। 8 और 1 हटा दिया, ये 5 और 4 हटा दिया, बचा क्या आप बताओ। खाली इतना बचा है, 8 और 2 10 और 6 16 बचा है। 16 का मतलब 7 बचा है, 7 बचा है। संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से भाग करूंगा तो 7 ही आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। डिजिटल सम आपने कहा जी 9 हटा दिया, 8 और 5 19 नहीं होगा, 7 और 2 9 और 9 हट गया तो 5 बच रहा है, नहीं होगा उत्तर। होगा क्या, नहीं। 9 हटा दिया, 6 और 2 8 5 13 4 नहीं होगा, 7 5 12 और 8 ये भी नहीं होगा। फिर होगा क्या, इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, देख लो, चेक कर लो एक बार, देखना भाई इसका आंसर फटाफट से। कोई संख्या छूट तो नहीं गई है, नहीं ये 6 छूट गया ना गुरु, 6 तो 6 और 6 12 और 8 20 और 2 22, यानी 4 आ रहा है डिजिटल सम। 4 आ रहा था यहां पे किसी का, देखना 4 किसका आ रहा था, 7 नहीं, इसका नहीं आ रहा 4। 6 और 2 8 5 13 4, सी आंसर है। सोचो सी आंसर है, सी। 4 डिजिटल सम आ रहा है और सी आंसर है, 6 रह गया था। तो ऐसे सवाल में भी डिजिटल सम लगाने में फायदा है, ऐसे सवाल में भी डिजिटल सम लगाना चाहिए। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोकेगा ऐसे सवाल में डिजिटल सम। इसमें भी डिजिटल सम लगाइएगा खुद से, तब आएगा आपको असली मजा। इसमें भी डिजिटल सम लगाइएगा खुद से, तब आएगा आपको असली मजा। इसमें भी डिजिटल सम लगाइएगा, तब आएगा आपको असली मजा। अब जैसे अब आप कहो कि मैं इसमें भी डिजिटल सम लगाऊंगा तो आप बेवकूफ हो। मैंने देखा कि एक गुरुजी है वो इसमें भी डिजिटल सम लगा रहे हैं, भाई तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं। ये संख्या 5 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, दोनों 25 से कटेंगे और 25 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि हर सवाल में डिजिटल सम लगाने की कसम खा ली है। सर 18 को जो बैच आने वाला है, अभी तो पता ही नहीं 18 को आने वाला है, क्योंकि कमेंट ही नहीं मिले बच्चों के। ये सवाल में डिजिटल सम लगाइएगा, ये होमवर्क में दे देता हूं, ये सवाल में डिजिटल सम लगाइएगा, मजा आ जाएगा। पता चल गया आपको कि कहां लगाना है कि नहीं लगाना, बस बात खत्म। इस सवाल में डिजिटल सम लगाइएगा, मजा आएगा आपको। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। शायद क्या क्या बचा है अल्ट्रा कैल्सी में, एक साथ अप्रोक्सीमेशन की क्लास रह गई है मुझे लगता है। परसेंटेज और अप्रोक्सीमेशन एक साथ ही लगा देंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद, बाय।